अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? आज कुछ ख़ास दिन है हमारे लिए और ये ख़ास दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को तो अंदाज़ा ही होगा अगर आप वालिदैन हैं कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, यानी उनके मुंह से बात निकलती नहीं कि उसे पूरा करने के लिए मेहनत और मुशक्क़त में लग जाते हैं। किसी भी चीज़ पे हाथ रख दिया और ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी तो माँ बाप अपनी चादर में रहते हुए उस ख्वाहिश को पूरा करने की इंतहा तक कोशिश करते हैं। चाहे उनकी पढ़ाई हो, चाहे उनका मनपसंद घर, उनकी मनपसंद गाड़ी, उनके मनपसंद कपड़े, ज्वेलरी, जो कुछ चीज़ वो अपने मुंह से निकालते हैं, वालिदैन उसको पूरे करने की अपने हद तक कोशिश करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं वालिदैन के लिए? शायद बच्चे उतना नहीं कर सकते वालिदैन के लिए जितना उन्होंने किया होता है अपनी औलाद के लिए। किसी भी एक्सपेक्टेशन के बग़ैर, किसी भी लालच के बग़ैर। ये एक ऐसा रिश्ता है जो बस बेलौस अपने बच्चों को देता ही रहता है। लेकिन बच्चे शायद उतने एक्सप्रेसिव नहीं रहे आजकल के। हमारी जनरेशन के बच्चे बड़े एक्सप्रेसिव थे। अगर हमारे माँ बाप को हग्स चाहिए होते थे, प्यार चाहिए होता था तो हम लोग कर देते थे। मगर अगर हम अपने बच्चों को इस तरह हग करते हैं, प्यार करते हैं तो कहते ई यू। हमारे बच्चों में से तो ऐसी आवाज़ें आती हैं भाई कि क्या क्रिंज, पता नहीं क्या क्या आवाज़ें निकालते हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी ज़्यादती हमसे कहीं कहीं हो जाती है एज़ बच्चों, एज़ औलाद, हम अपनी अम्मा के लिए बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। हम अपनी अम्मा से बहुत सारी बातें कर लेते हैं, अपने दिल का हाल बयान कर लेते हैं। उनकी गोद में लेट के उनसे मोहब्बत का इजहार भी कर देते हैं। वो हमें याद आ रही है ये भी कह देते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे वालिद साहब दुनिया की उस भाग दौड़ में, उस कमाई में लगे रहते, तो ज़ाहिर है उनके साथ हमारा इतना वक्त नहीं गुजर पाता। और कभी कभार हम थोड़ी सी ज़्यादती कर देते हैं अपने वालिद के साथ कि उनको एक्सप्रेस करके बता नहीं पाते कि हम उनसे भी उतना ही प्यार करते हैं और उनका साया भी उतना ही अहम है हमारे सरों पर जितना कि हमारी वालिदा का। सो हमने सोचा सारी उम्र तो हमने थोड़ी सी नाइंसाफ़ी कर दी अपनी अम्मा की तरफ ज़्यादा प्यार जताकर। लेकिन अब ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगी में एक हमारे वालिद ही रह गए, वालदा तो है नहीं। सो फिर हमें एहसास हुआ जब हमने ख़ुद प्रैक्टिकली देखा कि वालदा जो हैं वो बाकायदा टाइम निकाल लेती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी परवरिश कौन करे। और वालिद बस इस कंपटीशन के दौर में, कमाने की दौड़ में लगा रहता है, मेहनत करने अपने बच्चों के लिए। वो ख़ुद कितने हर ईद के ईद कपड़े ख़रीदता है, वो ख़ुद अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं करता, लेकिन वो जो ख़ुद इतनी मेहनत कर रहा होता है वो अपनी बीवी बच्चों के लिए तो कर रहा होता है। इस बात का एहसास एक्चुअली औलाद को प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जाकर होता है कि बाप की अपनी एक बहुत अहमियत होती है इस दुनिया में। सो आज हम अपने फादर को वो अहमियत देना चाहते हैं और उनको वो चीज़ें कहना चाहते हैं जिसके वो हकदार हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत की। सो मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मौका मिलता है और आप मेरे मैके वाले हैं। सो मैं अपनी किसी खुशी, अपने किसी एक्सप्रेशन से आपको दूर नहीं रख सकती। आज मैं अपने फादर की 76th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ आपके साथ। और मैंने अपनी माँ की भी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, वो यादगार रही मेरे लिए। और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मैं अब पूरे सारे मैके वालों के साथ मिलकर, ज़ाहिर है मैके वाले हैं तो मेरे अब्बा की बर्थडे में आप ना इनवाइटेड हों, ऐसा हो नहीं सकता। आज हम अपने वालिद साहब को, उनकी जो सारी मेहनत मुशक्क़त है, उनको बहुत वो कहते हैं गवर्नमेंट का अवार्ड भी मिला है, हर तरह के अवार्ड्स भी मिले हैं बहुत सारे, लेकिन उनको आज उनकी औलाद वो अवार्ड दे रही है जिसके वो हकदार हैं। जितनी मेहनत उन्होंने हमारे लिए की है, आज उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करके हमें उनसे अपनी मोहब्बत के इजहार का मौका मिल रहा है। आइए साथ मेरे अब्बा की बर्थडे में शामिल हुई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी बर्थडे टू कासिम पाशा। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जो ऑडियंस हैं और हम लोग हैं वो मौजूद हैं, बर्थडे बॉय नहीं आया अभी हमारे साथ आज दो
किस्म के वो लोग हैं जो कि बर्थडे बॉय से कनेक्टेड है। मैं तो बर्थडे बॉय कहूँगी आज, ताकि वो बॉय और भी ज़्यादा इंशाल्लाह बॉय की तरह ही रहते रहें जैसे वो अभी तक रहते रहे हैं। हाँ, हमारे अब्बा ज़ाहिर है सबसे पहले बच्चे उनके यहाँ मौजूद हैं। एक बेटी उनकी माशाल्लाह उम्रा करने गई हुई है, तो वो मिसिंग है। सिन्हा पाशा और तला पाशा, सॉरी सिन्हा अली साहिब, भूल गई मैं, शादीशुदा बहन। हमारी फैमिली यहाँ इकट्ठी है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम तला, मतलब वो घर की मुर्गी दाल बराबर ना, सलाम जवाब ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सिन्हा कैसे हैं आप? ठीक है, बच्चे ठीक है। ये तो है फैमिली घर की, लेकिन मेरे अब्बा ने अपनी इस इंडस्ट्री में भी एक फैमिली बनाई है, और वो ताल्लुकात उनकी वजह से फिर आगे हम चलाते रहे। तो वो एक जो होमली फीलिंग मुझे लगती है इस फील्ड में, या मेरी बहन भाइयों को लगती है, वो मेरे अब्बा की वजह से, क्योंकि उन्होंने वो रख रखाव, वो ताल्लुकात यहाँ क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से हमें ये हमारा जो प्रोफेशन है वो फैमिली और घर की तरह लगता है। सो मेरे साथ आज यहाँ मौजूद हैं सीनियर एक्टर्स, इतने टैलेंटेड लोग जिनकी दोस्ती मेरे अब्बा से थी और उसके बाद मुझसे भी हुई, विरसे में मिली। इनकी दोस्ती मुझे विरसे में मिली। रुबीना अशरफ मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? आई एम हैप्पी टू बी हियर टुडे। एंड सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं आज यहाँ हूँ और विटनेस कर रही हूँ इस बर्थडे बॉय की बर्थडे को। आप लोग वो लोग हैं जिनको हमने देखा कि ओ वाओ, ये अब्बा के साथ इन्होंने काम किया और इकट्ठे नाम कमाया। अब्बा को भी उस प्रोजेक्ट से बहुत फ़ायदा हुआ और आप लोगों को भी उस प्रोजेक्ट से बहुत फ़ायदा हुआ। गिव एंड टेक वाली चीज़ होती है ना, और कुछ लोग लकी होते हैं एक दूसरे के लिए। आई थिंक अब्बा को क्या फ़ायदा हुआ वो खुद शायद आएँ और बताएं तो हमें पता चले, लेकिन जो फ़ायदा उनकी वजह से हमें हुआ है ना, मैं ऑनेस्टली जिस दिन मुझे अभी इस तुम्हारे शो के लिए जब भी मुझे कॉल आती है तो मैं कहती हूँ अच्छा कल तक का टाइम तो सोच के बताऊंगी, है ना, बिकॉज आपको सब कुछ, और 7 बजे सुबह आपको फंक्शनल हो जाना है। दिस वॉज, एंड आई एम नॉट ऑनेस्टली, तुम पूछ लो खालदा से, ये पहली कॉल थी। शी सेड कि काजिम की बर्थडे है, काजिम साहब की, और हम सेलिब्रेट करें। आई सेड आई एम कमिंग, बिकॉज मुझे लगा कि ये मेरी वजह से शो हो रहा है, बिकॉज दिस सो मच दैट आई वॉन्ट टू थैंक दिस मैन फॉर। तुम लोग क्या शुक्रगुजार होगे उसके। आई कैन चोक व्हाइल आई एम सेइंग दिस। जो मैं शुक्रगुजार हूँ, अगर मैं आज इस इंडस्ट्री में हूँ, आई एम वर्किंग स्टिल, मैं जो भी हूँ जैसी भी हूँ, आई थिंक द फोर्स दैट आई एम, इट द ओनली पर्सन जिसको क्रेडिट जाता है वो काजिम पाशा है। शुक्र है मैंने अब्बू को नहीं बुलाया, वरना मैं रोने लगती। कैसे ये मैं बताऊंगी, अभी नहीं, जब वो आ जाएंगे उनके साथ। बट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री फॉर सो मेनी इयर्स because of one person only, and that's Kazim Pasha. Oh my God, oh my God. So बुलाएं उनको हम लोग, प्लीज बुलाएं। इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, उनके लिए हमने एक छोटी सी शो रील डिज़ाइन की है। आई डोंट नो वो देख पाएंगे कि नहीं, तो उनको बुला के ना दिखाएं, हाँ प्लीज। ओके, तो पहले मैं उनको बुलाती हूँ ताकि वो ऑन स्क्रीन यहाँ देख सकें। मैंने शुरू में यही कहा था कि हमें शायद उनका थैंक करने का, उनकी मेहनतों का जो उन्होंने हम सबके लिए किया, मौका नहीं मिला, लेकिन आज हमें मौका मिल रहा है और आज हम बिल्कुल कंजूसी नहीं करने वाले। सो पप्पा आप टिश्यू पेपर का रोल लेकर आए क्योंकि आज हम आपकी 76th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दुआओं के साथ कि अल्लाह मियां आपको लंबी उम्र दे, सेहत के साथ, और आप इसी तरह ड्राइव करके मुझे इधर से उधर लेके जाएं, भले स्लो ही सही। So, आइए वेलकम करते हैं हमारे बर्थडे बॉय को। आप मेरे मैके वाले, आपको भी मेरी खुशियों में शामिल होना पड़ेगा, ये मतलब वो कनपट्टी पे रख के कह रही हूँ मैं। सो वेलकम टू काजिम पाशा एंड हैप्पी बर्थडे। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, dear Kazim. Thank you very much. Happy birthday to you. Thank you very much. Thank you very much. Happy birthday. Thank you very आज much. मेरे बाप कुछ ज्यादा जवान नहीं लग रहे हैं। कौन से सैलून से होकर आए हैं? सर ये ARY सैलून। मुझे लग रहा है आज हाँ, जवानी फूट रही है आपसे, Thank you, माशाल्लाह। thank you. बैठे बैठे। डॉक्टर साहब बात ये होती है कि
जी। सो 76 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दरअसल देखो बात होती है कि ज़िंदगी के साल कम होते हैं आगे, लेकिन ये हमारा एक रुझान रिवाज ये है कि हर बर्थडे पे खुशियाँ मनाई जाती हैं। हालांकि देखा जाए तो ज़िंदगी का एक साल आगे हो रहा है, कम हो रहा है, बट खुशियाँ ये होती हैं कि अल्लाह ने वो साल जो है ना बखूबी खुश सलूबी से ज़िंदगी में गुजरवा दिया है। सो मेरे आज अल्लाह ताला ने 76वां साल माशाल्लाह। गुजरवा दिया है मोहब्बतों के साथ अब तक। मैं यही उसका सबूत ये है कि मेरी मोहब्बतों में कुछ यहाँ सीनियर दो लोग इस शोबिस के जो है वो आज यहाँ मौजूद हैं और मेरा ये फ़ख्र है कि इनमें से बहुत सौ का कैरियर, रोबीना तो माशाल्लाह लाहौर से स्टार्ट कर गई थी, लेकिन कराची में शायद इनका जब स्टार्ट हुआ कैरियर का तो ये मेरे इस सीरियल से हुआ था। बिल्कुल। तो मैं ममनून हूँ आपका भी कि आप तशरीफ़ लाई और मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं 76 साल खुशसलूबी से गुजार चुका हूँ। आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि यू आर वर्थ इट। यू आर वर्थ इट। आपकी वजह से आज हम हैं काजिम साहब, आपकी वजह से आज अगर आपकी वजह से आज हम हैं काजिम साहब। आप ना होते तो हम कैसे होते? सो ये भी तो अच्छा। चले आपके जरा बचपन से शुरू करते। जी हमने तो बहुत दफ़ा सुनी है आपकी कहानियाँ, जी। सही है ना? तो ये जो रोबदार पर्सनालिटी और वो कहते हैं ना डोमिनेशन आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी में, ये कहाँ से आई? बचपन कैसा था? कितनी स्ट्रगल की जहाँ तक अब पहुँचे? उसके बाद जाहिर है आप उस एज पे पहुँच के आपने बहुत सारे लोगों को उरूज तक पहुँचाने की कोशिश की। ये बेटा ये जो मैं समझता हूँ जो चीज़ें बहुत सारी पर्सनैलिटी में शामिल होती है, उसमें अगर फैमिली के हवाले से बात की जाए तो माँ का तस्वुर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। आपकी माँ का रवैया, आपकी माँ की पर्सनैलिटी, आपकी माँ का बिहेवियर और उसका खुद एतमादी जो आप में मुंतकिल हो रही है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। यानी हमारी दादी ना। जी, आपकी दादी। और यकीन जानो कि वो खुद एतमादी ही थी जो मेरी ज़ात में वो आई। और शायद उसका एक छोटा सा वाक़या मैंने आपके उनको बताया था कि रोहड़ी में मेरे वालिद साहब रेलवे में होते थे, उनकी पोस्टिंग रोहड़ी में, सखर के साथ रोहड़ी एक जगह है वहाँ थी। अरे हमारी एक्टिविटी खराब कर रहे हैं हम। अच्छा ये तो आपको बाद में सुनाना था। चलिए बाद में सुना देंगे फिर। हाँ, ये तो बाद में सुनाना था। ये हमने सारी चीजें ऐसी इसी तरह डिजाइन चलिए की। फिर बाद में सुनाता हूँ मैं। ये दिलचस्प वाक़या है वैसे। आप अपने बचपन के बारे में बताएं, आपकी कैसी नेचर थी? मैंने, हाँ देखिए बात ये है कि मैं शुरू से मेरा रुझान खेलने की तरफ बहुत माइल था। अच्छा, स्पोर्ट्स माइंडेड थे। और हाँ, और ज़्यादातर क्या बल्कि 99% क्रिकेट ही खेलता था मैं शुरू से। शौक था क्रिकेट, इसीलिए समझो हमारे मुल्क में क्रिकेट ही का रुझान था। उसकी वजह से मैंने मारें भी बहुत खाई और कामयाबियाँ भी बहुत हासिल की। और आप वो भी तो करते थे, आप रेलगाड़ी के पहिए गिना करते थे। वो इसलिए था कि मेरा घर जो है ना, मैंने बताया मेरे वालिद साहब रेलवे में थे, तो रेलवे लाइन के करीब हमेशा मकान मिलता था। हाँ। तो मेरी हॉबी ये होती थी कि मैं घर से बाहर बैठ के, मैंने आई थिंक 6-7 रेलगाड़ी के पहिए गिनता था मैं। और फिर मैं कहता था यार ये इसमें कम क्यों है, इसमें ज़्यादा क्यों है। जब से ये जहन में है कि मेरा ये आते पर पता लगा जी ये मालगाड़ी है और वो पैसेंजर गाड़ी। अच्छा, इस बर्थडे सेलिब्रेशन के हिस्से में रुबीना अप्पा और सादिया तो हैं, लेकिन एक और, मतलब वैसे तो बहुत लोग हैं, हमारा सेट कम पड़ जाता, लंबी लिस्ट है, लेकिन एक और ऐसा नाम है जो आपके नाम के साथ भी कनेक्टेड है। और वैसे तो उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज़ किया था, लेकिन रोशू उन्हें आपने बनाया अपने नामे कशकोल से। आइए वेलकम करते हैं आपके रोशू और हमारे एजाज असलम। हैप्पी बर्थडे। जीते रहो, खुश रहो। आज पहली दफा एजाज असलम सोते रह गए, वरना कभी नहीं मैं सोता नहीं रहेगा। आजकल मसला आपको पता है। हाँ, बिजी माशाल्लाह बिजी लोग हैं आजकल, इन लोगों के पास टाइम नहीं होता। भाई पानी का मसला था। पानी बाल्टी गरम टैंकर खुलवाए। पता है गैस तो आते हैं, गैस चाहिए। इलेक्ट्रिक
टीजर जरा टाइम लेता टाइम लेता है। कैसे आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक। सो यहाँ अच्छा, अगर आप लोगों का अपने अपने कैरेक्टर्स का नाम याद हो, वैसे इनका नाम तो रोशू था ड्रामे में जो इनका था पहला, आपका रुबीना आपा आपको याद है नहीं, कैरेक्टर? मुझे नहीं याद। नाम मुझे याद याद नहीं है। है? आपका क्या था? सबा। ओके ओके ओके। मेरा तो पता नहीं क्या नाम था सीढ़ियाँ है में। सीढ़िया में क्या नाम था? मुझे सकीना तो नहीं था? हैं? सकीना कुछ ऐसी सा था, ऐसी सा समथिंग कुछ लाइक था। दैट। है ना? इसी टाइप का था। हाँ, इसी टाइप का था। माशाल्लाह जो आबादी हमारी हाँ जी। लोअर मिडिल क्लास इसी था, आबादी। हाँ, शायद बिल्कुल। सकीना ही था। सो आजी आपको याद है? सबा। सबा याद है ना? अच्छा, आपने अपने बचपन का किस्सा सुना है। अब हम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड पे आते हैं, जरा जवानी पे आए। जरा बड़े आप डैशिंग, बड़े हैंडसम थे, मुझे तो बड़े अच्छी लगती थी आपकी तस्वीरें। जवानी की कोई पिक्चर है मेरे अब्बा की दिखाई थी अभी? हाँ ना, हाँ अभी समंदर पे तुम लोग को लेके खड़े। हमारी मेरी आंखें इन्हीं पे गई हैं। So, जवानी का कोई किस्सा दिखाएं। ये देखिए। मेरे पास इस भी वक्त बड़े बाल किस्से नहीं हैं। है भाई। बहुत देखो वो कह रहे मेरे पास भी जवानी बड़े के किस्से किस्से मैं सुना रहा हूँ। ये जवानी के दौर में मेरे साथ साथ था ये अदाकारी के वक्त। तो बस मेरा तो स्टार्ट ही बड़े मज़े का हुआ था। मुझे सबसे पहले अरूसा ड्रामा ऑफर हुआ था, वो नहीं किया मैंने। मेरी जो अम्मी है वो ज़रा उस माइंडसेट की थी कि पहले पढ़ ले फिर अच्छा। उसके बाद करे, तो वो करने नहीं। तो उन्होंने देखा हुआ था, मेरे फादर भी, क्योंकि काज़म साहब जानते हैं वो लाइव एक ज़माने में करते थे हाँ। ड्रामे, एक दो उन्होंने किए, उनको शौक था, तो वो चाहते थे मैं करूँ, अम्मी रोकती थी। सख्ती जरा। हाँ, तो फिर वो अरूसा तो मैंने मना कर दिया। बजिया को जब मना किया तो वो कहने लगी हाँ सही है बेटा, पहले पढ़ाई कर लो। काजिम साहब को मना करना बड़ा मुश्किल था। काजिम साहब मना ने मुझे किया था मुझे भी। मैं हाँ, अपने वही तो ऑफिस बता ये भी एक कहानी, वो भी एक कहानी है, वो मैं सुनाऊंगा अच्छा। वो आगे। मैं सुनाऊँ, काजिम साहब अपने एंड से सुनाएंगे, मैं अपने उससे सुनाता हूँ। मैं ऑफिस में था, अपने बैठा हुआ था। उस वक्त मैं एडवर्टाइजिंग का काम करता था, तो अपने एक दोस्त का काजिम साहब का फ़ोन आया ना। हेलो, काजिम पाशा बोल रहा हूँ। नाम काजिम पाशा का एक, मैं तो काजिम पाशा का फ़ोन है। कहने लगे भाई वो ड्रामा कर रहे हैं, तुम ज़रा आओ मुलाकात करो। मैंने कहा अब अम्मा करने नहीं देंगी, तो फिर भी मैं चला गया। मैं गया, जाके इन्होंने मुझे कहा भाई ऐसे है, ये कैरेक्टर है, ये करना ये है। रोशू की बात हो रही है, हाँ, कशकोल रोशू की। मुझे कोई, मैं मॉडलिंग में था। हाँ। एक मॉडलिंग की एक अलग ही हवा होती हाँ। है, तो मुझे ये था वो होगा भाई कोई ड्रामा क्या। खैर इतना बड़ा स्क्रिप्ट के वो इतने सारे मैं लेके आ गया। तब तो पूरे दे देते थे ना, हमें मिलता अब तो रीडिंग इतना मोटा स्टैक आता था। अम्मी ने मेरे देखा, फिर अम्मी ने कहा फिर ले आए तुम। मैंने कहा एक तो करने दें ड्रामा। कहने लगी कोई ज़रूरत नहीं, अभी पहले पढ़ो, ये करो करो। एक दो दिन कन्विंस करने की कोशिश की, नहीं मानी। फिर मैं गया आराम से। मैं काजिम साहब को मैंने कॉल की, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा मैं आके बात करता हूँ। मैं गया, मैंने जाके रख दिया स्क्रिप्ट। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। ओफ, काजिम साहब इधर शब्बीर जान बैठे हुए, ये लोग यहाँ का काजिम साहब उछल गए ना, पागल आदमी है ये, इतना शोर मैं डर गया। मैंने कहा ये कौन आदमी है भाई, इतना गुस्सा। मैंने कहा क्या मना कर दिया, इतना गुस्सा, इतना आंसू आ गए ना इनकी आंखों से। मैं डर गया। मैंने कहा पापा यार, अपने काम से इतना सिंसियर थे कि वो बहुत सवार कर लेते कहने लगे तुम्हें पता है इस रोल के लिए मेरे पास सिफारिशें हैं, ये है वो है, मैं सिफारिश वाले को नहीं रखता, मुझे जो चाहिए वो। मैंने कहा यार, तो मैं डर गया। मेरा दोस्त था साथ मेरे, वो बाहर ही खड़ा हुआ था। मैंने उसको बोला भाई बचाओ इधर से। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। मैं निकल गया। 2-3 दिन गुजर गए, फिर अम्मी को कन्विंस कर लिया मैंने। अपने ब्रदर इन लॉ थे उस ज़माने में, वो आर्मी में होते थे, मेरे कज़न भी हैं, तो वो उनकी बात सुनती नहीं अम्मी। तो उनसे कॉल करवाई, मान गई। एक ड्रामा कर लो। मैंने काजिम साहब को फ़ोन किया। 2-3 दिन बाद काजिम साहब कहने लगे पागल आदमी हो तुम। नहीं, अब मैंने ले लिया किसी और को। अच्छा मैंने कहा चलें ठीक है फिर। ऐसे हुआ था? हाँ, इन्होंने एक और उसको ले लिया। इन्होंने अजीब कहानी है इसके साथ। हुमायूं जमशेद को इन्होंने ले लिया। फिर शाम में फिर आई, सुनो कहाँ हो? तो मैंने कहा इधर ही हूँ काजिम साहब। कहने लगे ज़रा ईस्टर्न स्टूडियो पहुँचो तुम सुबह। मैं गया ईस्टर्न स्टूडियो। कहने लगे ये पढ़ना शुरू किया। स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं पता था, एक्टिंग का कुछ भी, मॉडलिंग का पढ़ता रहा, देखते रहा यूँ करके। फिर कहने लगे बस ठीक है, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा आप क्या करूँ?
अब सुबह चले जाना टीजे होता था उस जमाने में, हाँ। तो कपड़े बनने हैं तुम्हारे, वहाँ चले जाना। मैंने कहा हो गया, मैंने कहा हाँ। ओए ओए। मैं टीजेस गया तो कपड़े इतने सारे, पता नहीं 50 कपड़े बनवा दिए उन्होंने मेरे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और फिर बहुत सारी कहानियां इसी तरह की सुनने को मिलेंगी। कभी कोई गुस्से की बात, कभी कोई ऐसी बात, हर एक साथ कहानी है। हमारे साथ भी बड़ी कहानी है। तुम्हें याद है बाथरूम में वो रस्सी का बांधना? याद है? मैं तो काम की बताऊंगी कहानियां। मैं तो साथ हाँ, तुमने तो साथ काम किया है। और तला तुम भी कहानी, क्योंकि माशाल्लाह अब तो तुम पप्पा के साथ होते हो। हाँ, तुम अभी तुम किससे भी गाना उनकी क्या कहते हैं उसमें, उनकी शान में कोई जरूर कहानियां सुनाना। वो लेटेस्ट कहानियां होंगी, है ना? नहीं, तलाक के अंदर लिए वाली तो बात नहीं मेरे बताना। दिल में छोटेपन से बड़ी क्या बात। चीजें वाबस्ता हैं। हाँ, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैके वाले हैं तो मेरे अब्बा की बर्थडे मनानी पड़ेगी मेरे साथ, जबरदस्ती है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं अपने अब्बा की 76th बर्थडे उनके प्यारों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ और यहाँ एक एक्टिविटी शुरू। अब बर्थडे है तो गुडी बैग्स भी मिलेंगे पापा। 45 के लगते हैं। हाँ माशा ओए होए। और आज तो जरा सैलून से होके आए हैं, देखिए हम मुझे तो देखिए जरा। ये ARY सैलून से की है ऐसा कोई सैलून नहीं। हाँ, तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये एक्टिविटी सादिया कंडक्ट करेंगी और ये कुछ ऐसे टाइमिंग्स हैं 10 साल 20 साल अब्बा की एज एराज है ना, एराज है, 20, हाँ। 30, 40, 50, 60, 70, इसके पीछे छुपे कुछ राज हैं। हाँ। अब वो राज आप लोगों में से किसी ने बताने हैं। अच्छा होगा ये कि कोई भी चीज चूज करेंगे ना उसके पीछे से कोई हिंट निकलेगी और वो कोई किस्सा होगा। अब अगर वो सिना को याद होगा तो वो बजर दबाएगी और अगर वो मुझे याद होगा तो मैं बजर दबाऊंगी। ठीक है। तो मैं और पहले से ही हार हमारी मान। फैमिली और आप लोग जो है इनको हेल्प करेंगे हाँ। और ये दोनों मुझे हेल्प करेंगे। अब उनको क्या याद होगा हमारे किस्से? पापा तुम्हें की तो कोई हेल्प मिल बात, जाएगी। पापा की हो कोई बात सकता है इसमें भाई। कोई चीज ऐसी हमारा भी हो। अपना भी कोई किस्सा हो सकता है। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि ये तो फैमिली के अंदर के जो मेरे दिल में इन लोगों के लिए किस्से वो हैं। सुनाई वो भी हाँ हाँ, वो भी बीच में आ जाएंगे। वो भी सुनाएंगे, आप फिक्र नहीं क्योंकि करें। वो हम सुना देंगे। आगे जाके आए। हम बीच में ले आएंगे। अच्छा जी, आपकी ट्रेनिंग है हमें। अच्छा अब आप लोग चूज करें, Choose आप करें। लोग चूज करें। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? 10 से 20, 40, देखो, direct 40। that's when I met him. मेरा अच्छा। और इनका पहला काम सीढ़ियाँ इकट्ठा था when he was 40. ओके, सही है। करें। तो उसके हाँ जरा देखें क्या है नीचे, क्या लिखा है? इस साल में पप्पा की कीमती चीज खोई और टीवी के जरिए मिल भी गई। टीवी के जरिए। हाँ, यही लिखा हुआ है। ओबे तेरी जीत गई। तो याद देखा मेरी टीम मैं जीत बताती हूँ। दादी गई थी हज पे मेरे ख्याल से और टीवी पे देखा था उनको और वो मिल गई थी। ये हाँ, कीमती है ना? चीज तो यही हो सकती है। दादी हाँ उस जमाने में क्या ना हुआ था? मोबाइल था क्या ना कुछ किस्सा था? भाई उस जमाने में ना मोबाइल था ना कुछ था। दादी ग्रुप के साथ गई थी हज पे। अब वो हज ग्रुप से अलहदा हो गई। अब वहाँ पे कैसे ढूंढे क्या करें। मदीना में वो टीवी कैमरा कट हुआ उनके ऊपर ना, तो वहाँ पे कोई रिश्तेदार रहते थे। लाइव वहाँ- ट्रांसमिशन जा रही थी। लाइव उसमें दादी आ गई। उसमें BCU मेरी वालदा का अल्लाह ने बिग मिलवाना किलो था, का- वरना तो वहाँ लोग उस जमाने में खो जाते थे, और मिलते पता नहीं। लगा कि ये यहाँ है, बस फिर मिल गई। वहाँ कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने जाके कांटेक्ट किया, दादी को ढूंढा और फिर दादी मिली। वरना वो बिछड़ गई थी अपने ग्रुप से। वाह कितना मजे का किस्सा है ये तो मुझे। और मेरी वालदा सुनिए, ने ये आपने कब सुनाया था? क्या मेरी शादी हो गई थी? मैं कहाँ थी? नहीं बहुत दफा हमारी याददाश्त अब ये हर बार मेरी मार्जिन वालदा इस बात कर लेंगी। मेरी मेरी वालदा शादी हो ने गई थी। मुझे ये हमें सबको बताया। आप यकीन जाने उस जगह जाने के बाद मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं कब गुम गई और कब मिल गई। हाँ मुझे बस ये रहा कि ये मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। क्या बात। सफा मरवा के दरमियान वो खेमों में मिली थी। हाँ अच्छा, हाँ, मक्का में थी। हाँ, नहीं, मक्का में। हाँ। मक्का में थी। हाँ, ओके। No. क्या? 40 was अच्छा चलिए हाँ, आपके साथ साथ अब आप भी, अब आप भी। देखो, मैं कराची आई हाँ। और मुझे कॉल आई काजिम की। नहीं ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है। हाँ, शुरू आप करें। इनके हस्बैंड तारिक मिर्ज़ा मेरे साथ वर्किंग में थे। मैं उस ज़माने में एक शो कर रहा था धौराजी कॉलोनी में। तो तारिक मिर्ज़ा रेगुलर एक कंपनी से मेरे
आते थे इंचार्ज होके प्रोडक्ट के। अच्छा। ओके मेरी दोस्ती डेवलप हो गई उनसे। अच्छा। उसी जमाने में मैंने सुना कि रुबीना से शादी हो गई है उनकी। ओहो, रुबीना लाहौर की मारूफ आर्टिस्ट हो चुकी थी। अच्छा। और इनकी एक सीरियल जब मैं कोयटा से छाँव कर रहा था तो एक सीरियल हजारों रास्ते मेरा सुपर हिट पहला, थी। अच्छा। और मैं छाँव लिए बैठा हुआ था कोयटा बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। जब ये वहाँ से जब शादी हो गई तो मुझे खुशी ये थी कि शादी हो गई तारिक मिर्जा की और रुबीना। हाँ। कराची आ जाएंगी। नहीं, फिर मुझे एक दिन तारिक ने मुझे बताया कि मेरी वाइफ कराची आ गई है। PIB कॉलोनी में रहते थे हम। रिहाइश बिल्कुल थी, बिल्कुल। मुझे आज तक याद जी है। हाँ। और वह जब मैंने कहा कराची आ गई, मैंने कहा यार तारिक, दिल में मैंने अपने, फिर मैंने ज़हीर खान साहब से मशवरा किया कि मैं चाहता हूँ ये सीरियल मेरी ज़िंदगी की, मैं समझता हूँ मार्कतुल लारा सीरियल थी, सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ। तो मैं आज तक अपने ड्रामे उसके अंदर सबसे बेस्ट अगर कोई सीरियल करार देता हूँ तो वो सीढ़ियाँ। सीरिया में आपने इन्हें कास्ट किया। अब आगे आप बताएं जरा। हाँ, फिर कास्टिंग का लम्हा आया ना, हाँ। तो वो कहने लगे यार पता नहीं लाहौर का मिजाज है, पता नहीं नखरे करे, पता नहीं क्या हो, तो देख लो तुम यार फंस रह जाना। अच्छा सुने ना, अब आगे असल हाँ, कहानी जो थी वो ये थी कि उस जमाने में पायलट बनता था और चला जाता था अप्रूवल के लिए। ही अच्छा। कॉल्ड मी कि फर्स्ट एपिसोड करनी है, हमने पायलट बनाया और अप्रूवल के लिए चला गया। और को 3 और मैं हम भूल गए। और 3 महीने बाद मुझे काजिम की कॉल आई कि रुबीना मुबारक हो, पायलट अप्रूव हो गया। आई सेड काजिम मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग मिना एट दैट टाइम, और मेरा 3rd मंथ था और मेरी इतनी तबीयत खराब होती है प्रेगनेंसी में, हाँ ऑल द टाइम, सुबह से रात तक मैं नहीं कर सकती, मेरे बहुत इश्यूज हैं और मुझे ड्रिप लगानी पड़ती है। इन्होंने कहा हो जाएगा, मैं करूँगा। दैट इज़ वाई आई से कि काजिम ने अगर सीढ़ियाँ में मुझसे करवा ना लिया होता तो शायद मैं आज तक छोड़ चुकी होती है काम। मैं 2 चीजें सिर्फ फिर उसके बाद मुझे ड्रिप लगी होती थी और मेरी नर्स, मैं जिनको दिखाती थी, एक तलाती क्लिनिक था कराची में तारिक रोड पे, हाँ। तो वो मेरी तो क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा नॉशियस थी और वॉमिटिंग होती थी कि मैं फिर डिहाइड्रेट हो जाती थी, तो मेरी जो नर्स थी वो मैं ड्रिप के लिए जाती थी तो वो आके कहती थी कि वो बाहर आपके डायरेक्टर बैठे हैं और वो पूछ रहे हैं कि कितनी देर है ड्रिप और तो मैंने उनको कहा है कि 10 मिनट और है या आधा घंटा और है, और फिर मैं वो ड्रिप फिनिश होती थी और हम नीचे जाते थे और एक सीन होता था तारिक रोड की या वहीं सड़कों पे जिसमें के वारसी हमारे एम वारसी और मैं एक गधा गाड़ी के ऊपर है और वो उनकी ड्रीम थी। हाँ। और मैं उस पे और मैं कह रही हूँ ओह शिट, गधा गाड़ी और बम्पी सड़कें, और फिर हम वो सब अच्छा, उसमें आपके पाँव में एक लंग दिखाया हाँ, बता रहा हूँ ना, वो भी मैं एक हिस्सा है कि मुझे डायरेक्शन के तौर पे राइटर से जब मेरा डिस्कस हुआ तो उन्होंने कहा कि इस कैरेक्टर को हल्का सा लंग देना है। लंग यानी और वो भी ऐसे कि पाँव को ऐसे रखती है ये तिरछा। हाँ, ये पाँव ये पाँव नहीं है, ये रखती है पाँव। आप यकीन करें रुबीना ने उस सीरियल के बाद भी कुछ 1.5-2 साल मैं देखता था पाँव ऐसे ही मेरी डॉक्टर कहती थी उस वक्त मुझे, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो आप कर रही हैं ना ये आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगा। ये अदाकारी की शुक्र है अटैचमेंट थी। मिन्हा में तो नहीं आया ना, और कहते हैं ना उन दिनों में आप जो जो कर रहे होते हो वो बच्चा अडॉप्ट करता है भाई। तो वो लम्हात सब किस तरह मेरे लिए हर वक्त एक बंदा साइंड था जो कि मुझे, क्योंकि थोड़ी देर बाद कुछ खाना होता था वरना मैं वो फील लाइक थ्रोइंग अप, और ये इन्होंने मेरा ख्याल रखा है पूरी एक का यूनिट माँ यहाँ की से तरह, रवाना एक हो बाप गए। की तरह। इनको हॉस्पिटल से बैठा रहता था इंतजार में, ड्रिप लगी हुई है, ड्रिप पूरी होती थी, फिर ये आती थी। ये इनकी यानी डेडिकेशन, efficiency थी। प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशन के साथ के इस हालत में भी उन्होंने उस सीरियल को पूरा कराया आखिर तक। और जबरदस्त आपने सुपर करवा डुपर लिया, है। आपने करवा लिया। ये अब हम नेक्स्ट किस्से पे चल रहे हैं। आइए। हाँ जी, हाँ, कुछ भाई, सुनना है? माशाल्लाह 70 किस्से हैं। जल्दी चलो जल्दी भाई, ओके 20 पे जाएं, 20 हाँ। 20 थोड़ा यंग वाले पे आए ना। ये क्या है? 17 साल की उम्र में पहली दफा दिल टूटा। उफ, किसने सुना तोड़ा तुमने सुना ये है? दिल? हाय अल्लाह, ये मुझे तुमसे पता- सारी बातें करते हैं। बहुत बातें। इसको सब पता है। पापा अंडर 19 खेलते थे
क्रिकेट और उसमें मतलब प्रोफेशनल उसमें जाना चाहते थे और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ये बड़े- था हाँ, या किसी और- लड़की ने दिल तोड़ा? नहीं, नहीं, मोहब्बत का किस्सा था भाई, नहीं, मोहब्बत हिंदी की बिल्कुल लड़की नहीं। वाला। उस वक्त सिर्फ मेरी मोहब्बत क्रिकेट से थी, क्रिकेट उसे एज के और उसके बाद छोड़ ही दिया पापा अब ने। बात बना रहे हैं। ऊपर। यकीनी बात है। पटा रहे बच्चे खड़े। मैं गुजरांवाला में पढ़ता था, वजीराबाद में अब वो रहता पिंडी था। वाली लड़की का क्या किस्सा था बताए? पिंडी नहीं थी, वजीराबाद में थी हमारे निकल आया। एक्सीएन की बेटी थी। अभी भी होगी। हमारी अब वो नाम ना बता दीजिएगा, नहीं, नाम बेचारी नहीं बता रहा पुरानी हूँ। दादी होगी। वो क्रिकेट की फैन थी मेरी। अच्छा, वो ये दूसरी वाली है। जो भी इनको आप तो कह देख लें, लो। आप जो लगा लें। अच्छा, भाई हाँ। handsome चलो, थे, next, next. handsome Okay. थे। मैं मुझे इसमें इंटरेस्ट है। 10 साल का। देखेंगे तो सही ना। क्या है? किस बात पर अम्मी ने इन्हें अभी इन्हें भी मारा और सामने वाले मारो, को भी मारा। सामने वाले मुझे पता है, बोलो, बोलो। ये मुझे पता है। शुक्र मेरी दोस्त को कुछ पता है। पापा कहीं से पिट कर आए थे बाहर और आके ना जैसे माँ को शिकायतें नहीं शिकायत लगाते, लगाई। शिकायत लगाई तो मेरी दादी दादी ने ने इनकी भी पिटाई की और उस लड़के ने जिसने इनकी पिटाई की थी उसके ऊपर बैठ के उसको भी कूटा। इस तरह के उसको हलवा खिलाने को बुलाया किसी बहाने से बुलाया। कि हलवा पकाया है। इनकी पिटाई की कि तुम पिट के क्यों आए, पीट के क्यों नहीं आए। हाँ और फिर उसके बाद कहेंगे अभी मैं उसको जरा तुम मेरे बेटे ये को मारा है ना। कॉन्फिडेंस मुझे दिया उन्होंने, मेरी वालदा ने जो कॉन्फिडेंस दिया वो ये दिया। हाय अल्लाह, मैं किसी बच्चे को ऐसा करती तो वो तो उसकी माँ का केस कर देती। चले जी। चलिए, अब next. अब क्या करें? 30 40 कर लिया, 50 हाँ, कर लिया, 50 कर लिया, चलो। आजा। क्या? घर गाड़ी नौकर सब रिजेक्ट कर दिया। ओ माय गॉड। कोई घर जॉब ऑफर गाड़ी नौकर सब रिजेक्ट कर दिया। कोई जॉब ऑफर Job होगी offer थी। यकीनन किसी और चैनल की तरफ से। ये नहीं, ये जरा सा हमें पता नहीं, हमें नहीं बताया आपने। ये एज में गलत लगा दिया है। ये मेरी शादी से पहले की बात है। ओके जब शादी मेरी होने के करीब थी तो रिश्ते आने शादी के बाद की बात है, आप खुद नहीं, खुद तो- एक्सक्यूज मी, आपकी भी बेटा मेमोरी पूरी बात तो सुन लो, तुम्हें खुद एहसास होगा। कोयटा कोयटा वाला किस्सा है नहीं ये। नहीं, कोयटा वाला नहीं है ये गलत जगह लग गया है। किस्सा ये था कि मेरे रिश्ते, आई वाज द यंगेस्ट इन माय फैमिली। सबकी शादी हो चुकी थी, मेरी शादी होने फिर वाली बाहर थी। से आया होगा रिश्ते रिश्ता। आने शुरू हुए। इनके रिश्ते आते थे। हाँ, आते नहीं, आते आते। जो अच्छा, मैच मतलब- मेकर हाँ, जो है ना, अच्छा, मैच हाँ, मेकर अच्छा, ओके। अच्छा। वो लेके आते हैं ना। ठीक है। तो एक मैच मेकर रिश्ता लेके आई, उन्होंने कहा जी लड़की अलाइड बैंक में अफसर है और वो लोग गाड़ी जहेज में देंगे। घर गाड़ी नौकर सब मिल रहा मेरे था। पास मोटरसाइकिल होती थी। फिर मैंने अपनी वालदा से कहा इस खातून को आइंदा घर में ना आने दीजिएगा। अगर ये कहती कि मोटरसाइकिल है तो शायद मैं सोचता, लेकिन गाड़ी का लालच, मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता कि जो गाड़ी भी साथ ले। आई रिफ्यूज दैट। ये तो आपने हमारी अम्मा को फंसाने के लिए कहा है। कह लो उस वक्त मेरे जहन में अभी इजहार नहीं था। मेरी तो तुम्हें पता है लव मैरिज नहीं थी उनसे। वो तकरीर करने आती थी, मैं तकरीर करने जाता था। वहीं डिबेट बोलते बोलते वो अपनी तरफ से आती थी, मैं अपने कॉलेज से। डिबेट बोलते बोलते एक एफिलिएशन, एक अटैचमेंट, सारी जिंदगी की डिबेट बोलने का आपने कहा कि सारी जिंदगी डिबेट फील होने लगी। ओके भाई, यहाँ तो हम दोनों चलो रह अब गए। 60 पे 60 चलते हैं। 60 पे 60 चले? हाँ ओके। क्या लिखा भाई? इनका ख्वाब पूरा हुआ। इनका ख्वाब पूरा हुआ। हाँ, मेरा ख्वाब अच्छा, एक मिनट, ख्वाब बहुत सारे हैं। हाँ। एक तो आपके बच्चियों की शादी हो गई, बच्चियों ने आपका नाम रोशन किया, बेटा भी करेगा, छोटा है अभी, लेकिन और आपका घर बना दे घर, ये ख्वाब था मेरा। है। हाँ कह रहे हैं ना भाई खाता। गुड मेरा गुड ख्वाब सही ये गुड था गुड गुड सही कि जवाब मेरी है। बीवी Even हो ने गए तुम खड़े दोनों। होके मकान होना उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। आज तो खैर कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि मेरे कुलीग्स में मेरे अलावा और किसी का घर नहीं था। सिर्फ मेरा घर बनाया था। मेरी वाइफ ने स्ट्रगल थी उनकी और वो घर बन गया था जहाँ आज तक मैं रहता हूँ। वाह जबरदस्त। चलो 30 पे चलते हैं। 30 30 हाँ। 30 बाप कमाकर मर गया, औलाद की अय्याशी से औलाद को अय्याशी से फुर्सत में नहीं मिली। इनको क्या क्यों कहा गया क्यों था? कहा गया था? लेकिन ये भी 30 का नहीं है, ये तो बहुत उसका और है। early का है। जब मैट्रिक में थे पापा तो ये इनकी जो उसकी एग्जामिनेशन की फीस होती है, इससे सिनेमा देखने चले गए थे। इंटर में थे या मैट्रिक? खतरनाक जुमला दिखा है। और उसके बाद जब ये उन्होंने बताया नहीं घर के अंदर, जो रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली फेल थे। तो उस पे दादा ने इनको ताना दिया था कि बाप कमा कर मर गया और इनको फुर्सत ही नहीं है। तो ये वहां से नाराज होके गुस्से में ट्रेन में बैठ के और वापस अपनी नानी के घर कराची आ गए थे। आजम साहब फिल्म बननी चाहिए
आप पे। हाँ, बहुत ड्रामेटिक है अब्बा हमारे। ये बात हद है। गुजरांवाला की बात थी। हाँ। गुजरांवाला में गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ता था और कॉलेज के सामने अजीब बात थी कि वहाँ 2 कॉलेज थे, दोनों के सामने सिनेमा भी था। तो मेरे कॉलेज टारगेट के ऑडियंस सामने भी यही है, सिनेमा यही था। बनाओ सिनेमा। तो इम्तिहान की फीस एक दिन बाकी था। 8 लड़के जो हमारे साथ के थे, कहने लगे यार आज तो ये फिल्म लगी है, देख लो काजी साहब, कल सब लाके पैसे दे देंगे आपको। काजिम साहब आपका किस्सा हमने सुना दिया, अब हम अगले किस्से पे चल रहे हैं। आप ये ये सुना अब दिया रह ऐसे क्या? ना। यही रह गया ना। किस्सा नहीं तो सुना इसी दिया। को तो elaborate करें। यही किस्सा मैं बता रहा हूँ सही। अच्छा आप सही बता रहे हैं, सही उन बता रहे लड़कों ने हैं। मुझे ये कहा कल ये पैसे लड़कों लाके ने आपको चालाकी दे की ना। देंगे, आज पिक्चर देख लेते हैं। मैंने उन फीस के पैसों की पिक्चर देख ली सबको, 8 लड़कों ने। 8 लड़कों ये अब कल मैं बैठा हुआ हूँ, उनमें से 2 लड़के आए, 6 आए नहीं। किसी ने पैसे ना वापस नतीजा ये हुआ कि That's the मैं story. इम्तिहान की फीस जमा नहीं हुई। मैं इम्तिहान में नहीं बैठा, मैंने घर में बहाना किया कि इम्तिहान दे दिया है लेकिन शायद फेल हो जाऊं। उस पे मेरे वालिद ने धोखा जो धोखा देखा। बेचारे धोखा को मिला। धोखा मिला आखिरी रह गया। खैर यही जुमले सुन सुन के आप काजिम पाशा बने हैं भाई। इनका सबसे प्यारा प्यारा नहीं रहा 70 साल में। मेरी वाइफ, हाँ जाहिर, हमारी माँ हम सबकी प्यारी। हम सबकी प्यारी। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दखल जो है ना इस अचीवमेंट्स में, ये जब जहाँ मैं बैठा हूँ वो मेरी बीवी का बहुत ज़्यादा दखल है। और वो इसलिए भी है कि उन्होंने, यानी मैं घर में हर प्रोडक्शन के बाद, वो भी प्रोड्यूसर थी, हर प्रोडक्शन के बाद कोई लम्हा नहीं होता था, वरना अमूमन बीवियाँ जो है ना ऑफिस के किस्सों से पागल होकर और लड़ना झगड़ना शुरू कर देती। हमारी खाने की बेस पे अगर डिस्कशन होता था प्रोडक्शन पे होता था, और वो ये बताती थी कि वो बेहतरी जुर्रत थी कि वो जगह आपने बहुत गलत की है, उसको दुरुस्त कीजिए। उस दुरुस्तगी में मुझे बड़ा सपोर्ट मिली है। हर चीज़ में सपोर्ट किया और आपको, बहुत आपके ज़्यादा बच्चों की परवरिश अल्लाह में का सपोर्ट शुक्र किया। है। जब आप बिजी मरते दम थे, तक। जब आप हमारे लिए मेहनत कर रहे थे तो वो थी हमारे पास हरदम हर लम्हा। आपके बच्चों की शादियों में सपोर्ट किया, ऐसे खड़े अल्लाह का होकर। करम ये है कि घर में जब बच्चों की तरबियत का मसला आता है तो घर में अल्लाह ने उस वक्त तक 2 गाड़ियाँ हमारे पास थी, यानी मेरी और मेरी बीवी की। लेकिन मेरी बच्चियों को उन्होंने हमेशा हम लोग बस से जाते पॉइंट थे की बस यूनिवर्सिटी। से यूनिवर्सिटी भेजा है कि दिल जिंदगी में कभी भी कोई लम्हा ऐसा आ सकता है ये सहूलियात ना ना हो। हो। दूरदेश खातून तुम लोग उनकी औलाद थे ना कि अल्लाह का वो तो नेचुरल एक बनता है। हमारा तो उनसे कोई खून का ताल्लुक नहीं था। मैं काजिम साहब के साथ काम कर रही थी, लंच टाइम पे वो हमेशा नॉक करती थी काजिम साहब के कमरे में, सादिया कहाँ है, बुलाओ। और मुझे उनसे इतना डर लगता था, पता नहीं क्यों, और मैं मुझे बहुत डर लगता है। वो मेरा इतना ख्याल रखती थी। हम सब बैठ के लंच एक साथ करते थे। उनको पता था इसकी माँ पिंडी में है, ये अकेली यहाँ आई हुई है, और मैं बाद में सारी शिकायतें जाके लगाती, आज मुझे डांटा, आज मुझे उन्होंने ये किया। इतनी मेरी फिर उनसे दोस्ती हो गई थी। मेरे खाने का जितने अरसा मैंने पीटीवी में काम किया उलझन में, वो उनकी एक ड्यूटी सी बन गई थी। लंच टाइम पे वो मुझे हमेशा बुलवाती थी, बुलाओ उसको, कहो मेरे कमरे में आ जाए। तो वो एक हमारी भी बड़ी यादें होती तला तुम ब्रेक लो क्योंकि तुम चुप हो, कुछ तो बोलो भाई। तला का मैं हम आगे सब बोलने वाले हैं। आगे जब आप मैं औलाद पे आऊँगा तो मैं तला का जिक्र करूँगा कि मेरी जो औलाद है माशाल्लाह इस वक्त सब मीडिया से वाबस्ता है। तुम, सिना, सवेरा, लेकिन ये बच्चा मेरा, मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरा बेटा मीडिया में आ जाए, लेकिन नहीं आगे आया नहीं। इसको मैंने इसको अदाकारी कराई शुरू में एक सीरियल शाम में। से पहले। हाँ, शाम से पहले में। अच्छा एक ब्रेक के बाद आके मिस्टर जी। तला को डिस्कस कर। तला जरा ब्रेक लेके तो खाओ जरा। ब्रेक, हाँ आइए मिलते हैं एक छोटे से क्या ब्रेक क्या के देख रहे बाद। हो, उधर कैमरा हो रहा। आइए मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड यस। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। आज मेरे अब्बा की 76th बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपना प्यार हम सब इनके लिए एक्सप्रेशन इनके लिए आज, क्योंकि इतना मौका नहीं मिलता ना है अब्बू, हम आपकी आके तारीफें नहीं करते ना इतने, कोई बेटा मौका नहीं मिलता हमें, तो हमने कहा चलो मौका ये भी मिले। बर्थडे भी आपको पता है कि मैं अपने घर में तो सेलिब्रेट हमारे भी नहीं करने देते तो खुद भी नहीं करते। नहीं तुम, लेकिन ये कि तुमने तो इसको नेशनल लेवल पे बना दिया और मैं ये खुशनसीबी समझता हूँ। पता नहीं मैं
77 बर्थडे मेरी है भाई, कहाँ हाय हाय होगी? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? यही अल्लाह करे, इंशाल्लाह अल्लाह करे, इंशाल्लाह, कुछ नसीबी है ये भी और वो भी होगी, इंशाल्लाह। यकीनी बात है। लेकिन मैं वाकई जैसे ये देखिए तो आज आपकी मेमोरी वगैरह के टेस्ट में आप जीत रहे हैं सारे। अल्लाह का शुक्र है कि अब कुछ ये अभी बाकी है, मशीन चल रही है। मशीन बाकी है अभी। लेकिन अब तुम लोग मुझे डायरेक्शन पे ये और ये दोनों आप आने ही नहीं दे। बहुत मुश्किल काम है भाई इस दौर में कहते हैं, डायरेक्शन। अब ना आए आप। भाई आप तो ये शुक्र है 76 और इंशाल्लाह 86 भी मनाएंगे हम आपकी। बिल्कुल। डायरेक्शन में छोड़ दिया ना तो फिर कोई गारंटी नहीं हाँ। है। टफ है इतना आज स्ट्रेस है, बहुत इतना मुश्किल है। स्ट्रेस आज है। ये मैंने माशाल्लाह आर्टिस्ट मेरे अब हो साथ नहीं ये रहे। इनको देखें इनसे जबरदस्ती करके करानी पड़ती है आपने direction। इतने डायरेक्टर बना दिए हैं, अब वो करेंगे काम। हाँ मालिक का करम है वो। लेकिन ये कि मैं आज भी मुझे एक खुशी ये होती है कि जितने भी आर्टिस्ट मेरे ज़माने से या तो स्टार्ट किया है या बीच में काम किया है, वो मुझे इतनी इज्जत देते हैं कि शायद मैं सोचता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी एक मेरे लिए एक इज्जत का मकाम है। और शायद इसकी वजह ये कि मेरे उनके, अब जैसे सादिया के हवाले से था कि मैंने डाटा भी बढ़ा है, सादिया को इतना डाटा है मैंने, इतना एक दफ़े तो एक रोने का सीन था तो मैंने सादिया को एक दफ़े रिकॉर्ड किया, 2 दफ़े रिकॉर्ड हंसे किया, जा रही थी, मेरी भी 3 दफ़े। उसके बाद मैंने इसको भरपूर डाटा, टॉप बैक पे डाटा, टॉक बैक पे सबके सामने सबके सामने। सादिया सचमुच रो पड़ी वहां पे। मैंने फौरन रोल कराया, मैं रिकॉर्ड करो। नहीं, तो सेल्फिश होता है डायरेक्टर। करे अब आंसू निकले, चुप करे, सीन रिकॉर्ड कराएं, यही ड्रामे नहीं खत्म होते नई लड़कियों के। मैं तो फिर ये रोई, मैंने रिकॉर्ड किया। उसके बाद रिकॉर्डिंग रुकी, मैंने कहा अब ऊपर आ जाइए आप। सादिया ऊपर आई, फिर प्यार इन्होंने किया। रिकॉर्डिंग हाँ, दिखाई पहले मैंने। दिखाई, ये रोने से पहले की, हर एक में हंस रही है, सीधी रोने का है, मुस्कुरा रही है, हंस रही। फिर जहाँ आई डांट की आवाज और उसके बाद Natural जो निकला आया आपने तो ना। उसने वो ये हक कर लिया। कहते हैं क्या अच्छा डांट से। अच्छा हम आपको कुछ क्लूज देते हैं और बल्कि ये जो Okay. क्लूज हैं ये पापा की तरफ से पता चला है ना? पापा की तरफ से पता चला है ना? हाँ पापा ने बताया। अब आप लोगों को गैस करना है कि ये Okay. किसके बारे में बोला। ठीक है। ठीक है ओके रेडी गेट सेट। पहला क्लू, एक अदाकार एक अदाकार अदाकारा जिनसे बहुत से डायरेक्टर्स खौफ रहा करते हैं। ये है, ये हाँ, हमें हाँ, एक इनसे ही है। खाइफ रहा करते हैं, इनसे सबको डर लगता होंगी, रहता है। यकीनन। रुबीना है। हाँ हाँ, उसकी- मैं रहा करते थे, उसकी क्या रीजन है? उसकी एक रीज़न मैं ये बता दूं कि माशाल्लाह थोड़े अरसे के बाद रुबीना को खुद डायरेक्शन पे इतनी दस्तरस हो गई, कोई हल्का डायरेक्टर इनके काम ले ही नहीं सकता। हाँ तो ये जान निकलती थी कि मैं जी शॉर्ट बना रहा हूँ, अगर ये तो रुबीना क्लास हो डांट गई। रहे डांट कर ना देगी। दे। मेरे कुलीग सीनियर डायरेक्टर्स जो हैं वो भी खायब हो जाते थे रुबीना अशरफ को। आपको कैसे आ गई ये, आपके अंदर टैलेंट कैसे आ गया एकदम इन डायरेक्शन? लोगों की वजह से काजिम पाशा, सायरा काजमी, ये वो लोग थे जिनके साथ आप एक दफ़ा काम करके अगर गुजर ये जाते हो सिखाते ना हैं। इनके पास से। काजिम साहब ने जब प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हुई और वो बिल्कुल फ़र्क काम था, तो सबसे पहले डायरेक्टर प्राइवेट में ये थे। हाँ। और उसके बाद हम गए हैं जब पीटीवी में एक काम करने, और पीटीवी उस वक्त भी काम करा था, लेकिन पीटीवी का अपना एक पैटर्न था। हम पूरी मूव ब्लॉक करते थे, हम पूरा मास्टर करते थे, बीच में रुकते थे तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते थे। हाँ। तो पहली दफ़ा, एंड आई एम लर्नर, तो पहली दफ़ा मैंने देखा कि काजिम और मैं अब पीटीवी पे काम करें, लेकिन बाहर हम प्राइवेट करना शुरू हो गए हैं, तो हमें एक कैमरे वाला काम बाकी पता था। तो काजिम ने कहा कि 2 जुमले बस कट, अब एंड वाला जुमला फिल्मों लेंगे। का स्टाइल जो चलो है। क्लोजेस लो रुबीना के। इन्होंने तो पीटीवी में भी 1 कैमरा करना शुरू कर दिया था। ही इज सच अ फास्ट लर्नर। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं तो फिर पिक और आप लर्नर होते हैं, तो फिर आप वहीं हाँ, पहुंचते हैं जहाँ का अपना ब्रेन होता है, वो कितना और absorb काजिम साहब जो हैं ये सिखाते बहुत थे। हम तो आइए अभी आइए आने दीजिए। आपकी बारी आएगी। हाँ भाई नेक्स्ट क्लू। सुनते रहिए, हेड जाइए। नेक्स्ट क्लू। इनका हंसना बड़ा ये मुश्किल आ है। गया इनका माशाल्लाह। हंसना बड़ा मुश्किल है। हाँ मैं हूँ हंसना मुश्किल है नहीं, कि रोना नहीं, मुश्किल नहीं, है आपका? मैं तो? हूँ। ये इनका हंसना। ये खुद ही कहेगा मैं हूँ। हंसी नहीं आती थी ना हाँ शुरू में तो वो क्या मुन्नी भाई के भाई का क्या नाम था? छोटा मकसूद सा? भाई, मकसूद भाई। मकसूद ये उनको को कुर्सी के मैंने- नीचे बैठाते थे, मुझे गुदगुदी सुने करते थे। हाँ
मैं मकसूद भाई को कुर्सी के पीछे बैठा के जहाँ हंसने का आता था वो एकदम गुदगुदिया करता था, क्योंकि नजर नहीं आते थे वो, ये हंसते थे, वरना एक को देख किए जाओ एजाज को हंसी नहीं आ रही। ये कोरोना नहीं आ रहा है कि हंसी नहीं आ रही? जस्ट इमेजिन द टेक्निक। मतलब ये वही बात है कि उन्होंने एक प्रेग्नेंट औरत से पूरा ड्रामा करवा लिया, आखिर में मेरे ये वाले शॉट थे सिर्फ। भाई उस इवेंचुअली वक्त हम इतने काजिम शॉट पे आ साहब गए थे। ना, काजिम साहब पूरी ब्लॉकिंग करके दिखाते थे कि ये सीन होगा, यहाँ से आएंगे, और सीन में पढ़ते हुए ना रोना भी एक जगह, हम मॉडलिंग से आए हुए थे, हम देखते थे रोना पड़ेगा यार, तो ये काजिम साहब यूँ आए बोलते बोलते यहाँ से ये निकलोगे, यहाँ से यूँ मुड़ोगे, यहाँ हाथ रखा, यहाँ से ये आंसू निकला और ठक से आंसू इनका पूरा मैंने कहा काजिम साहब कैसे निकाला है? कहने लगे मैं नहीं करूँगा तो तुम कैसे करोगे? ओह माय गॉड। तो निकाल के दिखा देते, फिर हम पे इतना प्रेशर आ जाता था कि यार ये काजिम साहब वो किस्सा सुनाने, अपने पेट में से जो आवाज़ आ रही थी। अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आवाज़ सबको खामोशी करा दी, पर आवाज़ आ रही गुर्र। मैंने कहा यार स्टूडियो, मैंने कहा कबूतर को बैठा हुआ है ऊपर स्टूडियो में, यार तुम भगा क्यों नहीं रहे कबूतर को? एक डबल कबूतर। वो एक हमारा ऑडियो का वो था नाम, आरिफ। आरिफ आरिफ वो आया, उसे कान, सर इनके पेट में से आवाज आ रही। जहाँ 6 साढ़े 6 बजते थे पेट में से आवाज। काजिम साहब ने ना वो बिस्किट्स मंगा के रखे होते थे, तो वो कहते थे ला भाई आवाजें शुरू हो गई, बिस्किट ला। फिर मुझे ब्रेक आता था खिलाते। एजाज आपके बारे में ये मकसूद वाली बात है, ये हमें नहीं पता थी। और कान में से एक आवाज आती थी, आपके कान में भी कड़क कान में था, कड़क वो जुमले बोलते बोलते यार ये कहाँ से आवाज आ रही है यार, माइक खराब है। उन्होंने काजिम साहब, हम लोग ना पूरी रात शूट कर रहे थे, सुबह से लेके अगला दिन रात हो गया ना, तो वो लाइटें, काजिम साहब कहने लगे लाइटें गर्म हो गई, भाई लाइटें बंद कर दो। आधा घंटा लाइटें बंद, फिर वो रिकॉर्डिंग शुरू करें, मैं जैसी लाइन बोलूँ, लाइन मेरी खत्म होती थी, उसके बाद आवाज आती थी चिट। काजिम साहब कहने लगे यार ये कहाँ से आ रही है? वो फिर हमारा बूम ऑपरेटर बड़ा एक्सपर्ट था, वो पौना घंटा 1 घंटा हमें लगा करते करते को कहने लगा इनके कान में से। काजिम साहब कहने लगे नहीं यार, फिर इन्होंने कान लगा के ना फिर सुना, कहने लगे बोलो, मैं बोलता था टक, वो स्वेलिंग हो गई थी अंदर, इतना काम, हम जाग रहे थे। काजिम साहब ने कहा जाओ भाई पैकअप। फिर हमें गैप दिया एक दिन, फिर वो सो के अच्छी तरह फिर आए नेक्स्ट डे फिर से। चलो भाई नेक्स्ट किस्सा दिखाओ, नेक्स्ट क्लिप। इन्हें रोना बहुत है, तो ये तो आपका है, ये तो आपका किस्सा तो बता दिया। डांट के ये वही किस्सा है। और सोचो उसके बाद ये रोना एक्सपर्ट बन गया, हर हर लोग कहते थे, ड्रामे रोती में। रहती है तो रोती रहती है। नहीं उसके बाद भी बड़ा, क्योंकि मैं पिंडी से आई थी तो पापा अम्मी तो यहाँ थे नहीं, जब वो सीन हुआ मैं उसके बाद में रोए जा रही, मैं कहा मेरी अम्मी से बात कराते, कहते जीएम ऑफिस बंद है, मैं कहा मुझे नहीं पता, अम्मी से बात करा। मोबाइल नहीं होते, कॉल भी की गई थी। सादिया की एंट्री भी बड़ी ड्रामाई थी, बहुत ड्रामाई थी एंट्री में। एक आर्टिस्ट और थी हमारी, उसको मैंने कास्ट किया हुआ था है सादिया को, वो भी सादिया थी। तो उसको फिर एमडी ने मना किया कि एक सीरियल में और अफेयर हो रही है, लिहाजा इसको ना ले। अब जहीर खान साहब जनरल मैनेजर, मैं परेशान, किसको लूं। नबीला मुझे लेके गई, एक वो जो कमर्शियल मेकर है नबीला, कमर्शियल मेकर नहीं है वो, मेकअप आर्टिस्ट जो भी है, उन्होंने फॉरवर्ड किया जहीर खान साहब के पास, इनको जहीर खान ने मेरे पास। मैंने कहा जहीर खान साहब मेन रोल है, मैं क्या करूं? ये नई थी बिल्कुल कमर्शियल भी अभी तक ऑन एयर पिंडी से आई थी ये, जब ये आई तो वहाँ कास्ट पूरी बैठी थी, और ये मुझे फील हुआ कि खायब हो गई है कास्ट लाइन से देख। सोचिए कुर्बान जिलानी साहब, कुर्बान जिलानी माशाल्लाह जमाने के माने हुए अदाकार थे। मैं तो यूं कापू, मैंने कहा बैठाया मैंने, जब थोड़ी देर के बाद एक स्क्रिप्ट, मैंने स्क्रिप्ट 3-4 होते थे, उसको पढ़ा, मैंने दूसरा स्क्रिप्ट दिया, वो पढ़ा, तीसरा दिया, किसी के कोई यूं कर रहा, कोई, मैंने स्क्रिप्ट सारे उठाए सद्दा, मैंने कहा ये स्क्रिप्ट कल से रिहर्सल आ जाइए। सादिया को यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कास्ट हो गई, और पता नहीं किसी के साथ आई थी, आलिया थी साथ, आलिया साथ थी। पहली दफा में डांट पड़ी थी क्योंकि वो कुर्बान साहब ने कहा, इन्होंने कहा पढ़ के सुनाए,
तो मैंने कहा तो डांटी, तो मतलब ऊंचा बोलते हैं ना, डांटते नहीं बेचारे, ऊंचा बोलते हैं। तो कुर्बान अंकल ने कहा कि ये जो सबा है ये मेरी बेटी है। मैं कहा ठीक है, फिर आपसे मैंने उनसे डायलॉग करी, मैं चली गई। तो कोई इन्होंने ऐसे मुझसे उस वक्त बात नहीं की, मुझे फ़ोन किया था इन्होंने कि आप आइए अब, और फिर मुझे स्क्रिप्ट देके कहा कि ये अब आप। फिर जो सादिया ने रोल किया माशाल्लाह, हाँ, उस उसके बाद दिन चल वो सीरियल ही, कुर्बान साहब तो खैर इंतकाल कर गए थे उसमें बीच में उनका इंतकाल हाँ, होना, बदल और फिर वो सारे किसी लोग और ने ने सीएम 7वीं 8वीं किस्त पे, लेकिन उसके बाद फिर उठाई और अल्लाह ने फिर मेरी इज्जत रखी और सादिया ने स्टार्टअप। चलिए अगला जी, बताइए। नेक्स्ट ओके। एक अदाकार एक अदाकार अदाकारा जो सेट पर बहुत बोला करते थे या करती थी। हाँ, यही होगी। कौन? नहीं रुबीना थी। वही बोला। जब मुझे रुबीना बिल्कुल को नहीं पता। माशाल्लाह प्रोडक्शन के बारे में बहुत ज्यादा इल्म हो गया, हाय अल्लाह। तो रुबीना बहुत ज्यादा आर्टिस्टों में बैठ के अब देखना ये होगा, अब यूं ये बात यूं, अब मैं सुनता था और मुझे कहीं खुशी भी होती थी जब मैंने यही कहा कि रुबीना को इतनी जल्दी इसने प्रोडक्शन के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, कि कम आर्टिस्ट इतनी तवज्जो देते डायरेक्शन पे और उस पर अपना रोल किया जाके बैठ आपने सीखा ही एक्टिंग के दौरान। ऑफ कोर्स। हाँ। और ये तो ये बहुत ज्यादा डिस्कस करके और लोगों को बताया करती थी। हाँ, तो आप वही से ऑब्जर्व करे थे आने वाली डायरेक्टर्स हैं। ओके जी, नेक्स्ट किस्सा। डायलॉग्स कम याद रहते एजाज। ये एजाज। ओके। बड़ी मुश्किल से शुरू में, हाँ शुरू में होता तो अब तो याद हो जाते हो। अब तो तो ऐसा मुझे है, नहीं वो होते। जमाने में तो वो यही कह रहे हैं ना कि अब वो तो मैं मॉडलिंग से दूसरे आए की थे, भी उनको तो लाइनें पता याद था। एजाज का लाइनें याद माशाल्लाह ये था कि मेरे एक मरहूम मेरे कैमरामैन थे जो हमेशा मेरे साथ रहते थे, फैसल नदीम। फैसल नदीम साहब। एक दिन एजाज, हम लोग जब कास्टिंग कर रहे थे कशकोल की, तो इसका एक कमर्शियल सामने चलता हुआ नजर आया, किसी ब्लेड का था, हाँ, शेविंग क्रीम का। शेविंग क्रीम का या ब्लेड का, और उसमें ऐसे इसने हाथ किए हुए थे, मुझे आज भी याद है। हाँ। इतनी पुरानी। फैसल साहब ने कहा काजिम इसके हाथ बहुत बड़े हैं। इस लड़के को बुलाओ। कानून तब क्या? मैंने एजाज को लोग कर करा के लोगों को कि ये मॉडलिंग करता है, ये तो ड्रामे में आया ही नहीं कभी। मैंने कहा इसको छोड़ दे, एजाज को बुलवाया। फिर बाकी जो एजाज ने जैसे बताया था जिस तरह, एजाज की एंट्री ये बना कर गया मुझे, और मैंने हुमायूं जमशेद को कास्ट कर लिया है। हाँ वो तो आपने बताया ना। वो तो हाँ वो तो तो वो फिर लेकिन किसी ने उनको कहा कि नहीं, हुमायूं मुझे बात तक मिला और उसने कहा मैं जिंदगी भर पछताया हूँ मैंने वो रोल जुनैद जमशेद के जो हाँ भाई हाँ, जुनैद जमशेद के जो भाई थे। हाँ, 2 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने मेरा रोल रिफ्यूज करके सारी Regret जिंदगी किया, कशकोल regret में किया। पछताए। एक ये खैर वो रोशो को और- मिलना था ना। और एजाज एक वो क्या थे खान के दामाद, क्या ना अदनान। अदनान सिद्दीकी ने रोल मेरा रिफ्यूज किया और मैंने लाहौर से बुलवाया। तौकीर नासिर। हैं? तौकीर नासिर। तौकीर नासिर को अदनान याद है कहता है मुझे। मैंने, और उसमें भी किसी ने उसको ये कहा अगली सीरियल में तुम्हारा बहुत बड़ा रोल लिखा, हुआ ही नहीं वो सीरियल। देखा मेरे अब्बू कितने अच्छे एक्टर है। फुल मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, और मैं ऐसी होती जा रही हूँ वक्त के साथ साथ। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इनमें With कि ये expression. एक्टिंग करके को दिखा। समझते ये हैं, अल्लाह इसीलिए ये करवा पाते हैं नए लोगों को मेरे- बिल्कुल उठा के और उनके साथ उनको बना के स्टार बना देते हैं, बिकॉज ही इज एन एक्टर। ये हमें ये बोलते थे काजिम साहब के मेरे एक कुलीग और हैं जिनमें ये सलाहियत है और मैंने उनसे भी उनको असिस्ट भी किया है, वो हैं बख्तियार अहमद। बिल्कुल। तो वो भी आपके acting सारे करके रिश्तेदार दिखाते भी हैं। हैं। काजिम साहब मैंने हमें assist किया। सिखाते थे बेसिक्स, कहते थे डायलॉग बोल के मुंह बंद नहीं करना, आपस में होट नहीं मिलाना। अब तो आजकल के डायरेक्टर मैं- स्ट्रेसेस पॉजेस नहीं बताते मुझे ना अफसोस। लिप्स खुले है रखो। को है बोलना है, मैं को नहीं को नहीं को नहीं हम लोग को नहीं, नहीं, हम स्ट्रेस करते थे ना, नहीं को नहीं बोलना, गाढ़ा वरना मत ऐसा बोलो, लगेगा तुम गाढ़ा लोग नहीं, रीडिंग कर रहे हो। रीडिंग कर रहे हो। तो वो फिर और दूसरे ये यहाँ उस से वक्त करो में एक्टिंग, अच्छी तरह यहाँ मुझे से याद यहाँ है कि से जब मैं ड्रामा कर रही थी, अभी कोई ड्रामा नहीं करना, क्योंकि आपके पास छत्ते की तरह ना लोग इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाते हैं। काजिम साहब ने कहा अगर मुझ पे यकीन रखती हो बेटे, कोई ड्रामा भी साइन नहीं करना,
बस तुमने पापा ने पहली मुश्किल से एक ड्रामे की इजाजत दी तो हमें क्या करना है, तो वो बाकी मुझे नहीं। और मेरा ड्रामा, मेरा कमर्शियल एक ही दिन रिलीज हुआ था। अरे वाह। और पहले ड्रामे, पहले किसी चाय का episode के- commercial था तुम्हारा? जी जी, हाँ, पहली एपिसोड के बाद लोग मुझे सड़कों पे सबा ही कह रहे थे, कोई सादिया को तो जानता ही नहीं था। रोशू सबा ही आज मेरा ऐसे ही, मैं रोशू छठी है। एपिसोड में मेरी एंट्री होनी थी और वो एनटीएम कभी हम जाते थे वहाँ ऑफिस में उनके, तो वो कहते थे यार हमारा ईमेल बॉक्स फुल हुआ भाई, मॉडलिंग में था कि इसकी एंट्री कब होगी। और जिस दिन मेरी एंट्री हुई वो पहिया घूमता है और रोशू बड़ा हो जाता है, उस दिन हमारे घर का फ़ोन बंद नहीं होता था। इधर इस न्यूज़पेपर से फ़ोन, सुबह इंटरव्यू करना है, इधर से फ़ोन, फिल्मों की ऑफर्स, वो एक स्टार बना दिया था। बनाते हैं। जिसने बचपन का कैरेक्टर किया था सज्जाद ने, उसका इंतकाल। हाँ, वो माशाल्लाह death हो गई। कनाडा में था, बड़ा अच्छा है बहुत। रोशू, यंग रोशू, वो बड़ा हो शो गया हो रहा है, तुम लोगों को क्या पता सच्चा। नहीं, रोशू का बचपन तो याद ही होगा इनका बचपन। लेकिन ये कि आज तक ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि एजाज ने 20 सैकड़ों रोल कर चुका है, लेकिन रोशू के नाम से लोग फौरन लोग रोशू ही एजाज बुलाते हैं। हमेशा पहचान रहेगा। बन जाती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ पप्पा की 76 बर्थडे पे इनका इंटरव्यू एक अलग तरीके से हो रहा है। इनका इंटरव्यू मेरी टीम ने पहले ही ले लिया है और अब हम सबको जो है कटहरे में खड़ा गैस करें। सो चले भाई, सवाल जो पप्पा से किए हैं उनका क्या इन्होंने जवाब दिया होगा, वो कुछ हमें कुछ बताना होगा। दिखाएं जरा सवालात। निदा की पैदाइश की कौन सी एक चीज याद है अब्बू को? चले अब्बू, ये अब्बू से पूछना है। अच्छा, हमें बताना है। हाँ। मेरी पैदाइश की चीज मुझे तो याद नहीं होगी जाहिर है, हाँ। लेकिन अब्बा को किसी को याद भी नहीं होगा, मैं ही बड़ी बहन। निदा लेकिन याद जो है। सुना है, हाँ। हाँ, जो सुना है वो ये कि जाहिर है इतना हार्ड वर्क और स्ट्रगल करके एक स्टेज तक अब्बू पहुंचे और हम भी उसी तरह पहुंचे। सो घर जो मैं पैदा होने वाली थी, तो मैं गई थी अस्पताल, अम्मा के जब पेट में थी तो मैं गई थी शायद बाइक पे नहीं, या टैक्सी में गए थे। लेकिन जब मैं घर वापस आई तो अब्बा गाड़ी में घर गाड़ी लेकर आए थे और वो नहीं 4 चाहते थे दिन कभी। में। कहते थे मुझे रास्ते में, मैं बाइक पे देखता था लोग अपने बच्चों को लेके जाते तो मुझे खौफ आता था, तो मैंने सोचा हुआ था कि जब बच्चे होंगे तो मैं गाड़ी जरूर लूंगा। तो मिड श्योर के मैंने- 4 दिन में गाड़ी चलाना सीखी। मेरे एक दोस्त थे, एडमिन मैनेजर थे, यासीन साहब। उन्होंने फॉक्सवैगन गाड़ी होती थी, पुरानी थी वो, लेकिन मैं कमरे में बैठा हुआ था। ये इसकी तकदीर से उन्होंने, मैं सोच रहा कैसे मैं अपनी बेटी को मैं मोटरसाइकिल पे तो नहीं बैठाऊंगा, कि माँ बेटी को लेके बैठी हुई है गोद में। तो एक उनका चपरासी आया, देखा ये चाबियाँ यासीन साहब ने भिजवाई हैं। मैं हैं, यासीन साहब का कॉल आई, कह लें काजिम ये गाड़ी तुम्हारी है, जब चाहे पैसे दे देना। मैं हैरान रह बड़े गया बहुत मुखलिस और लोग मुझे होते वो गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी। तो मैंने, मेरे आर्टिस्ट थे एम वारसी, उसका माशाल्लाह बड़ा ये वर्कशॉप भी था। उसने 4 दिन में मुझे गाड़ी चलानी सिखाई। 4 दिन में मैंने वो गाड़ी चलानी सीखी और मैं आसिम क्लिनिक में यहाँ पैदाइश इसकी अब्बू हुई सब थी। कुछ बता दे, सन भी बता दे कौन सा। और वहाँ मैं गाड़ी लेके गया हूँ और मैंने अपनी बेगम को और गोद में इसको लेके बैठी और मेरी वालदा और मेरे वालिद साथ थे। तो इसको हम घर लेके आए। बड़ी यादगार गाड़ी थी वो। मेरी उसके एक याद। पेडिस्टल होता है, उसके ऊपर वो हम ऑफिस जाने से पहले पापा एक चक्कर बच्चों को मतलब मैं हम घुमाता उस था उस पेडिस्टल गाड़ी पे हम मेरी पहली गाड़ी भी फॉक्सवैगन। फॉक्सवैगन, हाँ, याद रहती चीज। जी, नेक्स्ट सवाल। कौन से आर्टिस्ट ने कौन से एक आर्टिस्ट ने इनसे बहुत डांट खाई? ए भाई वही एम वारसी था जो बहुत ज्यादा भूलता था वो। मैंने खुद ही बता दिया। हाँ, ये हमारा टेस्ट हो रहा है, आपका नहीं, नहीं। आप तुम लोग तो- नहीं बता आपको कहाँ सकते से थे। मिलेगी? हाँ, जाहिर है। आपने कैसे बता? और उसके लिए बड़े अजीब मज़ेदार किस्से होते थे। जांगलूस मेरी एक सीरियल है, उसमें ये वारसी साहब, ये जिनकी फोटो आई है, हाँ, तो एक सीन ये जेल से भागे हुए कैदी का रोल था इनका। अच्छा, सलीम नासिर बहुत बड़े चौधरी होते हैं, उनके घर में ये कूदता है चोर, और उनसे डायलॉग जब बोलता है तो मुझे बड़ा
लग नहीं रहा था कि ये कैदी है, भागा हुआ लग रहा था ये चौधरी है। उनकी आवाज में आवाज बहुत भी बहुत- हाँ, ज्यादा आवाज लेकर मैंने ग्रैंड इसको की बुला आवाज। के मैंने कहा वारसी, मैंने कहा मैंने इशारे इस तरह किए, इसका मकसद हल्का था करो, हल्का। मध्यम करो। हाँ। तो समझ गया बॉस, समझ गया बिल्कुल बेफिक्र सोइए। मैंने कहा जी स्टार्ट। जब स्टार्ट किया वारसी फिर वो दीवार कूद के अंदर आए और ऐसे ऐसे हाथ करके मैंने कहा या अल्लाह ये क्या आपने ही तो कहा था यूं। ऐसी चीजें मुझे मजे मजे के किस्से हैं। लेकिन माशाल्लाह उसने बाद में मेरे 2 सीढ़ियाँ और रोबीना के साथ मार्कत लारा रोल और जंगलूस दोनों रोल माशाल्लाह। जबरदस्त। ओके जी, अगला सवाल। मम्मा और पापा के बीच मम्मा और अक्सर- पापा के बीच अक्सर बहस किस बात को लेकर हुआ करती थी? कोई एक बाबू बता सकते हैं वो बात? वैसे मुझे ज्यादातर याद ये है कि मैं नहीं, आपसे नहीं सवाल, ये हमसे सवाल। अच्छा आप चले आप हाँ। बता दें। सिना चलो तुम बताओ। यार, और चला तुम भी बताओ। नहीं, तुम्हारे सामने तो किसी और बात पे बहस होती थी, हमारे सामने जिस बात पे बहस होती थी वो होता था कि अब्बू हमें टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि हम जब छोटे थे तो अब्बू ने हमें यूं बढ़ते हुए देखा है। कि जैसे हम सो रहे होते थे तो आज बच्चे इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए। हाँ, ये वाली चीजें। बस लेकिन इसी बात पे बहस होती है हमारी ज्यादा, कि मैं इतना इन्वॉल्व हो जाता था कि मैं एडिटिंग, अब जैसे मैंने देखा है डायरेक्टर प्रोड्यूसर एडिटिंग में कोई इन्वॉल्व नहीं बैठता, मैं तो हैरान हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर तक नहीं बैठता, एडिटर के ऊपर होता है editor पूरा। के कैसे ऊपर एडिट चले कर गए। सकता है जब डायरेक्टर पता ना नहीं बैठा है। हो? उसने सोचा है, उसने पिक्चराइज किया है। नहीं, जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो बैठते हैं। लेकिन पापा मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगी कि चलो उस वक्त हम छोटे थे और उस वक्त अम्मी ने दिया हमारा साथ, लेकिन जब हम बड़े हुए और हमें शऊर आया और हमें जब बाप की जरूरत थी तो आप थे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं थे। शादी के बाद भी थे। अम्मी तो सुनती नहीं थी यासिर की कोई बुराइयां, सारी पप्पा से ही करती थी। तो आप थे हर वक्त, जहाँ अम्मी नहीं होती थी वहाँ आप होते थे। तो ऐसा नहीं है, तो गिल्ट में मत रहिएगा कि उस वक्त नहीं थे। उस वक्त आप नहीं मेहनत करते तो हम अपना घर नहीं बना पाते जिसमें हम किराए के बगैर रहे। हाँ, मतलब एक- यूनिवर्सिटीज नहीं जा सकते, हम अच्छी गाड़ियों यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते। सो सफर थैंक ना यू। कर सकते। आप बिल्कुल कभी ये नहीं सोचिएगा उस वक्त जिस चीज़ को आपकी ज़रूरत थी, यानी आपके करियर को और बहुत सा PTV को आपकी ज़रूरत थी, आपने वहाँ टाइम थे। लेकिन जब निदा, सिना, सवेरा और तला को आपकी ज़रूरत थी तो आप थे और आप अभी भी हैं। जब भी अभी मैं फिनलैंड गई हूँ, सो एक बंदे ने इस एज में कंफर्ट लेवल बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। तो छोटा बेटा मेरा बलाज, पप्पा मेरे घर आ गए। उस वक्त जब पप्पा ज़ाहिर है नहीं थे, जब हम छोटे थे हमें बेबी सेट करने के लिए, लेकिन इस वक्त मेरे बेटे के पास, ज़ाहिर है मेरे दोनों बच्चे नहीं थे घर में, बड़े वो बाहर हैं, तो छोटे बेटे के पास पप्पा आए अपना कंफर्ट लेवल छोड़ के, अपना घर छोड़ के मेरे पास वहाँ, क्योंकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि मैं और मेरे मियाँ हनीमून पे जा सकें। So, आप अभी भी हैं और हमेशा होते हैं हमारे लिए खड़े, जब भी हमें जरूरत वन फोन कॉल हो। सो थैंक यू सो मच। मैं पूरी दुनिया के सामने, शायद अकेले में मैं शायद हम देखो, नहीं बोले। मेरी सबसे बड़ी जो खुशनसीबी वो ये है कि एक ज़माना ये था कि लोग ये कहते थे कि ये काजिम पाशा की बेटियां हैं, निदा या सिना या सबेरा, और आज मेरा फ़ख्र ये है कि लोग ये कहते हैं कि ये निदा के वालिद हैं, ये सिना के फादर हैं, ये सवेरा के वालिद हैं। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरा बेटा मेरी फील्ड में आए, लेकिन मेरे बेटे ने मेरी फील्ड में आके ही नहीं दिया। सही है ना, ये छोटा सा था तो मैंने एक ड्रामे में कास्ट कर लिया। लो साहब, अब ड्रामे में जब इसे कास्ट किया तो इसको शलवार कमीज पहना दी। क्या नाम था ड्रामे का? शाम से पहले। शाम से पहले। अब ये इसको वडेरे का बेटा बना दिया। अब ये इतना बड़ा था और ये बैठे बैठे कोने में एंट्री से पहले रो रहा है। इसको नहीं पसंद थी सलवार कमीज इसको पहनना। सलवार कमीज ही पसंद नहीं थी, वही चिढ़ती। चिढ़ती। अब क्या करता था कि मुझे इसको ड्रामे में अपीयर कराने के लिए अपनी ये कहता मैं रिंग था मास्टर थी। आपा को बुलाओ। रिंग मास्टर। ये रिंग मास्टर थी। जब ये आती थी तो ये नॉर्मल होके अदाकारी में 2-4, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की। फिर एक दफ़े क्या हुआ कि मेरे बड़े दोस्त थे और मेरे साथ बड़ा काम किया है शेफ महबूब ने, उन्होंने मुझे कहा कि मेरी एक एडवाइस है आपको तला के लिए। मैंने कहा, कहने कि इसको आप, जब आप मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे थे ये मुझसे हर बार पूछा करता था कि ये आपने मिर्ची यहाँ क्यों डाली हैं,
ये आपने प्याज क्यों डाली? ड्यूरिंग शूटिंग में उनके बराबर में जाकर बैठ जाता शूटिंग था। में बैठ जाता अब बोलते थे, चल था। बस छोटा पीछे पीछे कर। तो फिर वो उन्होंने कहा इसको आप शेफ का कोर्स करवाएं, इंटरेस्ट इसका वहाँ इसका इंटरेस्ट। और तो यही तला जो है वो शेफ आगे है। बढ़ी। इनकी वालदा ने इनको इटली पढ़ने भेज दिया, शेफ के वाह ट्रेनिंग भाई पे। जबरदस्त। ये वहाँ से ये करके आए, ट्रेनिंग अल्लाह ने करम किया। मुझे फख्र है बिल्कुल कि मेरा बेटा एक प्रोफेशन में है। बिल्कुल ये मेरा सही बात फख्र हाँ, ये है। तो बेटियां तो खैर मेरी प्रोफेशन में आई, सिना तो खैर डायरेक्शन में आई है मेरे साथ ही, हाँ जी, और आपको निदा असिस्ट करके अदाकारी से शुरू करके होस्टिंग में आई। और सवेरा जो मेरी बेटी है जो उम्रे पे गई हुई है, वो भी उसने एक लड़की जो थी उसको मैंने कास्ट किया था। एन वक्त पे उसके जो उसका फियांसी होने वाला शौहर था दुबई में, उसने कहा तुम ड्रामों में काम नहीं करोगे। सेम डे जिस दिन रिकॉर्डिंग थी वो लड़की विड्रॉ कर गई। कहती है सर मेरी शादी खत्म हो जाएगी, अब मैं कहाँ से लाऊं आर्टिस्ट। तो मैंने फिर अपनी बेटी को सवेरा को आमादा करती, पप्पा मैंने कहा बेटा मेरा काम है, काम ले। अरे अब्बू ने हमें ढोल भी बजवाए हैं, गाने शादी के गाने हो रहे हाँ, वो हैं, तो चला आ जाओ एक्स्ट्रा में आ जाओ। सब एक्स्ट्रास अपने घर के होते और हैं। फिर मैंने सवेरा को कास्ट किया उसमें। सवेरा ने पूरी सीरियल की मेरे साथ, अंदरूनी मुल्क वो शूटिंग बाढ़ थी, बाढ़ बाढ़ उसका नाम था सीरियल का, और वो उसने की। और फिर माशाल्लाह उसने अपना प्रोफेशन तब्दील स्पोर्ट्स किया, की तरफ स्पोर्ट्स की तरफ। स्पोर्ट्स जहाँ में चली गई। जब उसका बहुत वो बड़ी जगह बात में- है। जो अंदर से शौक होता है वो फिर मेरा ये फख्र है, मेरी बच्चे मेरी औलाद, ये मेरा बेटा, मेरी तीनों बेटियां, दिस इज माई प्राउड। और मैं आज Pride. 76वीं सालगिरह पे ये फील करता हूँ कि मैं एक कामयाब बाप बेशक यस हूँ। इसलिए मैं Absolute. बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आप एक आएगा क्या कामयाब पगले? बाप हैं, आप एक बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं ऐसे कि मैं समझती हूँ कि कामयाब इंसान वो होता है जो एक जगह के लिए जब तैयार होता है और उसको उस जगह से हटा के किसी दूसरी जगह पे रख दिया जाए तो वो फ़ौरन अडेप्ट कर ले। Excellent. जिस कदर तेज़ी से और आसानी से आपने प्राइवेट प्रोडक्शन जब हमने शुरू की है, मेरा ख्याल है दूसरा नाम मेरे दिमाग में कोई नहीं आता। आपके अलावा ज़हीर खान साहब हैं, लेकिन यू टॉप द लिस्ट बिकॉज आपने मैंने सबसे पहले भी मैंने भी मुल्क से बाहर शूटिंग मैंने ही स्टार्ट की है। सो यू थाईलैंड में शूटिंग की थी मैंने। एग्जैक्टली। फिर आपने उसके बाद कमर्शियल्स के अंदर वेंचर किया। आप मुझे याद है वो कमर्शियल आज भी जिसमें फैमिली उनको हाँ, दिखानी थी, बिल्कुल, वो उनकी फैमिली सीरीज की बिगिनिंग थी, एंड यू मेड दैट ब्यूटीफुल कमर्शियल। और फिर अभी आपने जो याद कराया था फिर वॉइस ओवर वॉइस वाला वॉइस ओवर कितने कौन सा था वो जिसमें वॉइस ओवर भी आपने किया था? जी, जी, जी। क्या था वो? चा 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 चा। So you made history, काजिम पाशा साहब। मालिक का यू करम आर है हिस्ट्री। बस ये। आपने कमाल काम किए हैं और आपके जैसा मेरा ख्याल है आपके जितना सक्सेसफुल डायरेक्टर हमारे पास और कोई नहीं था। मुझे इस बात की भी खुशी है कि मुझे मेरे इदारे ने और गवर्नमेंट की तरफ से भी मुझे नवाजा गया। जब मैंने पाकिस्तान नेवी का मुझे जब वो प्ले मैंने किया है तो 19 लोगों के इंटरव्यू किए थे नेवल हेडक्वार्टर ने, 19 लोगों के। और उसके बाद उन्होंने मुझे किस बात एक लफ्ज़ मैंने उनसे पूछा था जो उनकी टीम उठ के चली गई थी, और उन्होंने 3 महीने बाद कहा था ये सीरियल आप करेंगे, ये प्ले आप करेंगे। कोई ऐसा आपने गाजी शहीद। हाँ, एक लफ्ज़ की ये बताइए, ये नाकामी जो वो तबाह हो गई जब वो, ये किसके ऊपर डाला जाएगा? कौन सा आपका डिपार्टमेंट है? Responsible. मेंटेनेंस, Responsibility. इंजीनियरिंग, कौन सा? वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। लेकिन उसको इस खूबसूरती से मेरे राइटर असद मोहम्मद खान उसके राइटर थे, और अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, हयात हैं वो। और वो जब मैंने किया तो मुझे एक बात का और फ़ख्र है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक ख़त आया जो मेरे पास आज भी मौजूद है। नेवल हेडक्वार्टर की मार्फत उन्होंने ख़त भेजा और उन्होंने कहा मैं हैरान हो गई हूँ कि पाकिस्तान में भी ऐसी सी ड्रामे बनाए जा सकते हैं। ये बेनज़ीर भुट्टो के लिखे हुए अल्फाज हैं उस ख़त के अंदर। थ्रू नेवल चीफ उन्होंने वो मुझे ख़त भेजा। उस ज़माने में जो भी एक्टर होता था वो उसकी ख्वाहिश होती थी कि काज़िम साहब कोई एक एक ड्रामा, सीन करवा दें, एक एक सीन। इतने लोग हमारे पास आते थे। हम बैठे होते थे ना, रिहर्सल कर रहे होते थे कमरे में, लोग आके दरवाज़ा नॉक करके ना सिर्फ
अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, बस ये करते थे और कि नजर पड़ जाए इनकी। मेरा ये एक अल्लाह का करम ये है, मैंने सिफारिश पे कभी किसी को पास नहीं किया आज तक, ये मेरा ईमान है। वही जब मैं आया था मना करने तो आपने मुझे कहा कि मेरे पास सिफारिशें हैं, मुझे नहीं चाहिए सिफारिश। लेकिन जब उसने मना कर दिया, फिर ये आए, मुझे इससे ज़्यादा सूट ही नहीं कर रहा था कोई। कहने लगे जो मासूमियत चाहिए थी मुझे वो तुम्हारे में थी, पागल आदमी हो तुम, चले क्यों गए थे? एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज का शो हमने डेडिकेट किया था हमारे अब्बा को, 76 बर्थडे इनकी हम सेलिब्रेट करें। इनके प्यार करने वाले यहाँ सारे तो नहीं आ सकते ज़ाहिर है अंडर वन रूफ, लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप अब्बा की खुशी में शामिल हुए हमारे। मैं अब्बा तो कह रही हूँ, पप्पा कहती हूँ। और यहाँ पप्पा कहो या अब्बा हैं बाप। हाँ वालिद। सो एक एक करके हम कुछ कहना चाहते हैं आपको और उसके बाद आप केक काटिएगा। सना तुमसे शुरू करें, तुम ज़्यादा अच्छा बोलती हो। बस मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे जड़ होती है वैसे हैं पप्पा हमारे, और वसल्लम इनको सलामत रखे, क्योंकि ये हैं तो हम हैं बेशक। हाँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको शुक्रिया करना चाहते हैं। आपने चलने के साथ, बोलने के साथ, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है आपने सब कुछ सिखाया। अम्मी के साथ साथ ज़ाहिर है आप भी, अम्मी इस वक्त नहीं है लेकिन मैं उनको ये सारी बातें कह चुकी हूँ और अब आपकी बारी है, क्योंकि आपको हम इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपको ये कहना चाहते हैं कि आप हमारा फ़ख्र हैं और हम जो कुछ भी हैं आज आपकी वजह से, आपकी मेहनत ईमानदारी की वजह से। वही चीज़ें आपने हमें नसीहत नहीं की, हमने आपको देख के सीखी हैं और अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई की हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत शुक्रिया और मेरी दुआ है दिल से कि आपका साया हमारे सरों पे रहे, आप हमारे बच्चों के बच्चे देखें। आमीन 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 आमीन। जी नेक्स्ट एजाज। काज़िम साहब थैंक यू वेरी मच। एक जो एक्टिंग में आने के बाद जो बेसिक्स होती हैं, मैं तो मॉडलिंग से आया था, कुछ एक्टिंग का पता नहीं था, जो आपने रूल्स उस वक्त एक्टिंग के बताए, सिखाए, जो बेसिक टेक्निक थी, जो बुनियाद रखी, वही आज तक काम आ रही है। और उसी इतना लंबा एक करियर मेरा भी एक्टिंग का है, वो सब वही बुनियाद, वही असूल हैं जो आपने सिखाए, बताए उस वक्त, जिसकी वजह से उसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्किल्स को मैं पॉलिश करता गया और आज अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा नाम दिया। सो उसकी जो बुनियाद है वो आपने रखी है। थैंक यू वेरी मच। जी तलहा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो भी यहाँ पे मैं हूँ वो अब्बू के वैसा हूँ, तो आई लव यू सो मच। और कभी भी दिल में ये रहेगा कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, तो अब जितनी है ज़िंदगी, जब तक है मैं आपके साथ हमेशा। हाँ थैंक यू वेरी मच। काजिम साहब थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने जो सबसे बड़ी बात, आर्टिस्ट आप बनाते हैं, स्टार आप बनाते हैं, लेकिन आपने जो सबसे पहला सबक दिया था वो ये था कि काम भूल जाएगा, लेकिन जो तुम्हारी ज़बान है, जो तुम्हारा किरदार है वो याद रह जाएगा। तो हमेशा अपनी ज़बान को इतना मीठा रखना कि कभी भी लोगों को ये ना लगे कि वो किसी स्टार से बात कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और आज यही वजह है कि 12 साल बाद भी लोग मुझे सादिया इमाम के नाम से जानते हैं, जब मैं इंडस्ट्री में नहीं भी हूँ। थैंक यू। जैसे मैंने बिगिनिंग में भी कहा था कि मेरे करियर का सेहरा अगर किसी को जाता है, लाहौर से कराची शिफ्ट होने के बाद अगर मैं काम करती रही और आज तक कर रही हूँ, तो उसके लिए अगर कोई एक शख्स रिस्पॉन्सिबल है तो वो काजिम साहब हैं। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सो मैनी एक्टर्स यू नो अपने काम के लिए बेहतरीन, और सिखाया है इन्होंने और हमें इंस्पिरेशन दी है। एंड आई थिंक ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़े कमाल एसेट की जगह रखते हैं। एंड आई होप एंड आई प्रे कि आने वाले लोगों में हम कोई काजिम पाशा और कोई ऐसे लोग ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़े लेजेंड है। इंस्टीट्यूशन। जहाँ तक मेरे बच्चों का ताल्लुक़ है, मैं उन माँ बाप में से, मेरी बीवी तो नहीं रही, इनकी माँ नहीं रही, लेकिन बाप की हैसियत से मैं वो खुश नसीब हूँ जहाँ ये सोचते हैं कि खुदा हमारे बच्चों को खुश खुर्रम रखे
और अपनी उनकी ज़िंदगी में उनको कामयाबियाँ अता फरमाए, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में देख ली है। अपने बच्चों की कामयाबियाँ, मेरी बेटियों की, मेरे बेटे की, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी का बाइस है। और इसके साथ साथ मैं उन लोगों को देखता हूँ, उन फनकारों को देखता हूँ। शोबिज़ एक बहुत बड़ा ये वो है जिसमें लोग आते हैं, काम करते हैं, तो मेरा दिल बाग-बाग होता है जब मैं उनकी कामयाबियाँ देखता हूँ। एजाज़ ने जब मेरे साथ काम का आगाज़ किया, वो लम्हा ऐसा था जब प्राइवेट प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही थी और एक प्राइवेट सीरियल मैं करने जा रहा था जिसमें एक इंतहाई कामयाब सीरियल कशकोल मैंने की, जहाँ एजाज़ का बुनियादी काम गारमेंट्स, इनकी अपनी शॉप्स थी, गारमेंट्स का बिज़नेस था, लेकिन इनको ये बिज़नेस शो बिज़नेस इतना पसंद आया कि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर मुस्तकिल होते चले गए। वो काम रहा इनका, लेकिन ये आज पहचाने जाते हैं, शोबिज़ के हवाले से पहचाने जाते हैं, और ये मेरा फ़ख्र है। बिल्कुल। इसी तरह सादिया इमाम का मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जब ये सादिया, ये एक फूल था और ये मेरे गुलदस्ते में खिला और इतना प्यार मेरा इनका बढ़ा कि जब इनकी शादी हो रही थी तो इन्होंने एक फरमाइश की कि मेरे वालिद तो होंगे मेरे निकाह के वक्त, मेरे गॉडफादर भी हों, और मैं फिर इनकी शादी में एज़ गॉडफादर मैं शरीक हुआ। ये मेरा इनका प्यार था कि इन्होंने मुझे एज़ गॉडफादर अपनी शादी में, अपने रिश्ते के दौरान मुझे मदऊ किया और मैं वहाँ मौजूद रहा। रुबीना अशरफ मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त और मेरी बड़े अच्छे मरासम थे तारिक मिर्ज़ा से। वो मरासम होते होते जब इनकी शादी रुबीना से और लाहौर से आएंगी, मैंने बताया पहले, लेकिन रुबीना की मैं जो सलाहियतें प्रोडक्शन के लिहाज से, बेसिकली आर्टिस्ट हैं, लेकिन प्रोडक्शन के लिहाज से जो सलाहियतें इनकी मैंने देखी, मैं आज भी उसका मोतरफ़ हूँ। जो मैंने अपनी पहले भी बताया कि लोग जो इधर उधर के लोग हैं तो मुझे लोग खायफ होते हैं, रुबीना के साथ काम करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि आज रुबीना मेरी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और मेरे लिए फ़ख्र की बात है। हमारे लिए फ़ख्र की बात। हमारे लिए हमारे लिए होना। आपकी कोई ख्वाहिश है कि ज़िंदगी में आपकी कोई दुआ है जो पूरी हो? माशाल्लाह आपने भरपूर ज़िंदगी जो है वो जी है, मेहनत मुशक्क़त के अलावा दुनिया भी देखी है, पाकिस्तान के अलावा बहुत सारी जगहों पे विज़िट किया है। आपकी कोई ऐसी है ख्वाहिश जो मेरी तो ख्वाहिश बस अब यही है कि मेरी जो बेटियां हैं माशाल्लाह सब अपने घरों में हैं, खुश व खुर्रम हैं, और बेटा और बहू मेरे साथ होते हैं। मेरी ये दुआ ये है कि मेरा बेटा और मेरी बहू सुंबुल जो है ये खुश व खुर्रम रहें, ये कुनबा बढ़े और मेरे इस घर को ये आबाद करें, और इस घर को काजिम पाशा का घर, मेरी नेम प्लेट आज भी वहाँ लगी हुई है और वो हमेशा लगी रहेगी इंशाल्लाह। तो जी ये था हमारा आज का शो जो मेरे अब्बा की 76th बर्थडे को डेडिकेट किया था। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आपने मैके वाले बनकर यहाँ हमारे साथ रहे। बहुत सारी दुआएं पप्पा आपके लिए। बस हम हमेशा उठते बैठते हैं नमाज में यही दुआ करते हैं कि आपका साया हमारे सरों पे रहे और आपकी सेहत अच्छी रहे। खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम केक काटेंगे, वो तो फिर क्रेडिट पे चलेगा।